Yalimadad, June 23, 1985. Alwai Rai Abdul Babul, seminar at Calgary Jamaicana, Calgary, Canada. हाजिरीन के पास और मुबारक नाम पर इश्क और मोहब्बत से फल कनाडा में आने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि मौला की दुआ से आप जो जमात हैं कनाडा की, अभी मैं कनाडा में हूं तो मैं कनाडा की बात करता हूं, कोई बाहर का बैठा हो तो ये ना समझे कि अच्छा जिला करे गाल नहीं करना। तो मैंने एक चीज देखी तो माशाअल्लाह मौला की दुआ से ज्ञान की तरफ, नॉलेज की जो प्यास है वो बहुत है कनाडा की जमात के अंदर, और कहीं से भी वो रूहानी खुराक हासिल करना वो चाहती है। और यही चीज सही है। मैं आपको एक बात बताऊं, 1933 के अंदर 1923 में मौलाना सरकार सुल्तान अहमद शाह जब राजकोट तशरीफ लाए, उस वक्त राजकोट के अंदर मुखी साहब थे, मुखी जान मोहम्मद। मौलाना सरकार सुल्तान अहमद शाह भगत कालारूडा जो थे उसको कहते हैं कि कालारूडा मुखी से एक सवाल करो, उनसे कहो कि देखो तीन चीज तुम्हारे सामने पड़ी है, एक हम बैठे हैं, एक तरफ आबे शफा है और एक तरफ नादी पड़ी है, एक तरफ वायस होती है, तुम किसके तरफ ख्याल देंगे? तो कालारूडा जो थे वो पूछते हैं कि मुखी साहब हाजिरी में पूछी दिया है कि भाई त्रे वस्तु आए आई किदा ध्यान दींदा। मुखी कहते हैं कि भाई इमाम बैठो है तो ऐसा इमाम के नारदा से ना। तो कालारूडा ने मौलाना सुल्तान शाह से कहा कि खुदाविंद मुखी साहब कह रहे हैं
कि आप बैठे हैं तो हम आप ही को देखेंगे। इमाम ने कहा, नहीं भगत, समझाओ कि देखो, जहां इल्म की वायस होती है या जहां इल्म मिलता है, ज्ञान मिलता है, इस तरफ तुम ज्यादा तवज्जो रखो। क्यों? मौला ने फरमाया, यही ज्ञान की बदौलत, यही इल्म की बदौलत तुमको इमाम जमान की शनाख्त हुई है, तुम्हें इमाम इस्लाम शाह का घर मिला है। मौला ने फरमाया तो माशाअल्लाह इल्म की इतनी बड़ी कीमत है। सुल्तान महमूद शाह ने एक मरतबा फरमाया था कि तुम्हें तुम्हारी जात ने इल्म बड़े सजाओ। फिर मौला फरमाते हैं कि जो आ सलाह छे ने તમારા બાપ દાદાએ પણ તમને ક્યારે નહીં આપી હોય, એ સલાહ તમને હું આપું છું કે તમે પોતાની જાતને इल्म वडे, इल्मना हथियार वडे तमे तैयार करो। कल कहां पर हम लोग बैठे थे, घर के अंदर तो बातचीत हुई ज्ञान के बारे में कि नॉलेज है ना, वो भी एक जात की लाइट है, रोशनी है, कि आपने जो मस्जिद का नॉलेज हासिल किया होगा ने, भले थोड़ी हम इबादत हमारी कमती होगी दीनदारों, लेकिन मस्जिद का नॉलेज होगा तो कोई आपको धोखा नहीं दे सकेगा। आज कई ऐसे हमारे इस्माइलीज हैं इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, कनाडा के अंदर भी मैंने देखा है, जो अपने बच्चे को दुआ नहीं सिखाते हैं, नमाज सिखाते हैं, जो अपने बच्चे को जमात खाने नहीं लाते हैं, जो है नाम के खातर इस्माइली है, वो शादी के लिए और मरण के लिए है वो लोग, लेकिन तमाम शरीयत वो अपने घर के अंदर माहौल रखा है। तो उनकी गलती नहीं थी, उनको जिन्होंने गाइड किया, उनको जिन्होंने कहा कि ये मरे खोटो आए, सच्चो इस्लाम ई ना है, उनका ब्रेन वॉश हो गया। अगर नॉलेज होता दीनदारों तो अमा वो बराबर उसके सामने सवाल जवाब कर सकता। एक रूमी ने बहुत एक अच्छी दलील लिखी है इल्म के बारे में। फिर मैं मेरे सब्जेक्ट के ऊपर आता हूं। रूमी ने लिखा है कि एक मौलवी साहब जो थे ने, ईद उल जोहा का टाइम आया, बकरी ईद का टाइम आया, तो बाजार में से एक छोटा सा गोश्त बकरी खरीदा उसने और चला। अब 4 चीटर, ठग जिसको कहे ना गुजराती में, वो उनके पीछे पड़े कि आ मौलवी साहब ने बकरा अपने मारવો છે, काई पण करीने એ बकरा अपने पड़ावी लेवो છે। और इन्होंने प्लान बनाया कि एक स्ट्रीट के ऊपर 4 जने खड़े रह गए। रूमी लिखते हैं कि जब पहले स्ट्रीट के ऊपर आए मौलवी साहब तो सलाम करता है, जो ठग था ना, चीटर जो था, वो कहता है मौलवी साहब अस्सलाम वालेकुम। मौलवी कहता है वालेकुम अस्सलाम। वो चीटर कहता है कहाँ जाते हो? बोले घर पे जाता हूँ, कल बकरी ईद है ना तो बकरा खरीदने गया था। वो ठग कहता है ला हौल वला कुव्वत। मौलवी हो कैसे काम करते हो? बोले क्या हुआ? बोले बकरा है, तो इसको बकरा बोलेंगे, कुचरा है, डॉग है। बोले तो मौलवी बोलता है क्या गांडो लागे से। फिर आगे चला तो दूसरी स्ट्रीट पे दूसरा चीटर मिला, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ जाते हो? बोले घर पे। ये क्या ले? बोले बकरा है। अरे मौलवी तौबा तौबा, खैर अभी सबको जाके बताता हूँ। तो देखो मौलवी कैसा काम करता है, नापाक चीज को अपने हाथ से उठाया है। बोले आदि गांडो होते 50% शक પેસી ગયો। અને જયારે ચાલે છે ને કે કઈ ભૂલ તો નથી કરે ને, ઉતારીને જુએ છે અને મોઢું તો આના બકરો છે અને પૂછડી भी बकरा જેવી, पाछो खंबा पर चढ़ायो, पाछो आगे बढ़ो। और जरा तीसरी स्ट्रीट के ऊपर आया ने तो तीसरा मिला के मौलवी साहब कुतरा है। ओहो नहीं बापा, अरे बाबा मैं बोलता हूँ कुत्ता है, देखो मैं बोल दूंगा गांव के अंदर। फिर बात करता है खुदा कुत्तों से के बकरों से, कुत्तों से के बकरों से, कुत्तों से के, खबर नहीं पड़ती, खबर नहीं। यहाँ चौथा मिला, उसने बोला तो 100% सच हो गया कि ना बहुत बड़ी, या खुदा या बारे ताला मुझे माफ कर देना, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। तो भाई कोई को बोलना नहीं। हाँ वो गया एक कोने के अंदर बकरे को फेंक दिया। आजू मुझे भूल करी। क्या था? ज्ञान नहीं था, ज्ञान नहीं था, ज्ञान की रोशनी नहीं थी, दीनदारी, गुरु दीवा गुरु चांद्रुना। ऐसे आज भी नॉलेज भी होता है और कई ऐसे अरे गहरे नथु खैरे चले आते कि इमाम तो नहीं आए नहीं, इमाम तो मारू आए नहीं, इमाम तो एड़ो आए नहीं, इंशाल्लाह कल की वाइस के अंदर कुछ आएगा। मेरा आज मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है। और डाउट चले जावे दिल के अंदर, हाँ हीरो है ना, हाँ बराबर है, हाँ फरमान मानो 2 पासी, फरमान मानो तो तेरा चढ़े अने तिरसा कहता उतरिए पहले पार। ये वर्ड, ये शब्द फरमान का दीनदारों है ने, हमारे इस्माइली कुटुंब के अंदर बच्चा पैदा होता है ने तो पैदा होने के साथ में ये शब्द गर्भसूती के अंदर, गुजराती में जिसको कहे ने, गर्भसूती में उसके दिमाग के अंदर, उसके दिल के अंदर उतार देने में आता है। जब माँ आती है बच्चे को लेके मुखी बापा के पास बैयत कराने को, और मुखी साहब जब बैयत कबूल करते हैं और छाता डालते हैं, पहला वर्ड निकलता है फरमान।
ફરમાન ફરમાન વહાં તે શરૂઆત થી જ્યારે તમે અમારી બૈયત કરો છો તે દિવસથી તમારી ઉપર એક જવાબદારી આવી જાય છે અને એ જવાબદારી એ કે જિંદગીના છેલ્લા દમ સુધી તમે અમારા ફરમાનથી બહાર નહીં જશો. જ્યારે તમે મારા કાંગવા ભરો છો, મારી બૈયત કરો છો, એ વખતે જેમ બે વેપારી આપસમાં કોન્ટ્રેક્ટ કરે છે એમ બૈયત વખતે અમે તમારા આત્માની સિગ્નેચર લઈએ છીએ અને તમારા રૂહની સાઇન લઈએ છીએ. અમે તમારા रूह साइन दीजिए. और यही वजह है, यही कारण है कि देखो हजारों नॉन इस्माइली बैठे होंगे और इसमें अगर एक गैर इस्माइली आ जाएगा ना तो मौला उसको पकड़ डालेगा, उसको जरूर पकड़ेगा. कई ऐसे बनाव बने हैं, कई ऐसे बनाव. जब मौला आते हैं तो बहुत का हम देखते हैं कई लोग रास्ते पे खड़े रहते हैं, है ना, मोहब्बत है ना, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो ग्रुप बना के रास्ते पे खड़े रहेंगे. मैंने अक्सर देखा है, हाजिर इमाम की गाड़ी दिखे दूसरे भी आदमी होंगे, लेकिन जहां माँ बाप ने मुंह टर्न किया हाथ रहेंगे. उसको फौरन पता चल गया. क्यों? रूह की सिग्नेचर ली है, आत्मा की सिग्नेचर ली है, हमारे आत्मा की साइन ली है जिंदगी ना छेला दम સુધી. तो ये वर्ड है ना हमारे कान में बचपन से डालने में आता है कि देखो इस्माइली मजहब का ये सिद्धांत है. क्या क्या तो फरमान फरमान फरमान, 3 टाइम फरमान फरमान फरमान. सवाल भी बहुत कुछ आए हैं, अब उन सवाल जवाब के सेशन नहीं रखे हैं, लेकिन जो जो सवाल मेरे पास आए हैं तो थोड़े मैं खुलासे करता जाऊंगा. पता नहीं मुझे एक चीज नवी मिली यहाँ कैनेडा के अंदर, माफ करना, बुरा नहीं लगाना प्लीज. अभी कैनेडा में हूं तो कैनेडा की बात करता हूँ. आपके कैनेडा में ने पीर बहुत निकल पड़े, पीर, और वही बहुत नाजल होती है सबको, वहिया बहुत नाजल होती है. जब ऐसी बात में देखता हूं ने तो मुझे ये विचार आता है कि हाजिर इमाम ने हमारी काउंसिल बनाई है, हाजिर इमाम ने इस्माइलिया एसोसिएशन ऑर्गेनाइज किया है, इस्माइलिया एसोसिएशन बनाया है, हाजिर इमाम ने हमारी दूसरी संस्थाएं बनाई है. वो बेचारे को तो कुछ पता नहीं होता है और पता नहीं नई नई क्रिया और नई नई मीनिंग कहां से निकालते हैं खुदा को मालूम. कि भाई इतने वक्त फरमान किए तो ने तो ये जमनी साइड पे विजय तो जमनी साइड जा गुना माफ किए ने, दादी साइड पे विजय तो दादी साइड जा गुना माफ किए ने, मथे पे विजय तो मथे जा गुना माफ किए तो पुछिया जो गुनो कितना दियो. राइट, खुदा को मालूम कहां से फिलोसफी से निकाले हैं. वैंकोर में देखा तो एक भाई सुकृत ना खेजा, सुकृत खेना तो दुखी थे ना, तो कितने होते सुकृत छोड़ दी. अरे भाई, इमाम के घर में से तुमको सुकृत मिलती है और कोई मेरे जैसे आके अल्टू फालतू तुमको बोल के गया कि सुकृत खेना तो आने में से तकलीफ अच्छी दिन है, व्याधि अच्छी दिन है, हैरान थी मिलना ने, तो क्या इमाम से वो भाई बढ़ गई, हमारे पीरों से वो भाई बढ़ गई. बात कहां पर आई? इल्म के ऊपर. તમે તમારી જાતને ઇલ્મથી સજાવો, જ્ઞાનથી સજાવો. ये 3 टाइम जो फरमान फरमान है ना, इसकी रियल फिलोसॉफी तो अभी भी हम रिसर्च करें तो बहुत चीजें मिल सकती है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि भाई 3 वक्त फरमान फरमान પછી ભલે ને કે મોઢા પર નાખે કે કપાળ પર નાખે બિલ્ડર, ये तो ठीक है ना. तो मैंने तो अपनी 22 बरस की जिंदगी में ऐसा भी देखा है कि 1 उंगली डालेंगे फरमान, 1 उंगली फरमान, पानी तो पड़े भी नहीं अपने मुंह के ऊपर, ऐसे फिर समझाना पड़े हमको बिल्डर. अब ये पानी में हाथ डाले, पंजा पानी में पड़ा और वो पानी के में हाथ डाल के कहा कि फर्स्ट फरमान, हम जवाब देते हैं या अली या मोहम्मद. फिर सेकंड फरमान जवाब देते हैं या अली या मोहम्मद. फिर थर्ड फरमान या अली या मोहम्मद. तो फर्स्ट फरमान किसका हमको याद दिला दो. देखो फरमान किसका? अति उल्लाह, फरमान मानो अल्लाह में. अति उर रसूल, फरमान मानो रसूल नो. व उलिल अम्र मिनकुम, फरमान मानो उलिल अम्र मिनकुम नो, जमानाना धણીનું જે તમારી વચ્ચે છે. तीन फरमान है, 3 फरमान. फरमान मानो अल्लाह नो. अल्लाह का फरमान क्या था? कि मोहम्मद मेरा पैगंबर है, मोहम्मद मेरा रसूल है, मान लिया अल्लाह का फरमान. फिर मोहम्मद का फरमान क्या था? गदीर कुम के अंदर जो मेरा टाइम पूरा होता है, पैगंबरी अभी खत्म होती है, अब मैं अली को तुमको सौंपता हूं, मेरे बाद तुम्हारा सब कुछ अली है. ये मोहम्मद का फरमान था. और अली का फरमान क्या है वो चीज के ऊपर हम आएंगे कि अली का फरमान क्या है. जिंदा पर फरमान देखो, ये शब्द
बचपन से हमारी गर्भसूत्री के अंदर, फिर हम न्यास पीते हैं, दुआ मांगते हैं। खैर कई लोगों तो बहुत उतावड़ होती है तो बेचारे नहीं बोलते हैं, ऐसा पी जाते हैं। मन में बोलते हुए तो मुबारक ही आपको, लेकिन जरा जोर से बोलो तो बेचारा न्यास बांटने वाला या लिया मोहम्मद का जवाब दे दे। अब या लिया मोहम्मद का जवाब हम क्यों देते हैं? पहले पीर शाम कहते थे, फर्क नहीं है इसके अंदर। तो फरमान या लिया मोहम्मद, फरमान કોનું ફરમાન? અલી અને નબીની ગાદી પર જે બિરાજે છે એનું ફરમાન, એને તમે હંમેશા ઓબે કરજો, એને હંમેશा તમે માનજો। तो छाते के अंदर फरमान आता है, पानी तो ऑर्डिनरी है, ये पानी पाक कहां से बन गया? जिंदर नल के पानी को हम क्या इज्जत नहीं देते हैं, क्यों? तो गिलान के अंदर आया ए जी, पाक पानी फरमानी हुआ सरोवर नदिया जानी, बे फरमानी पाक न हो गए जो धोवे सो पानी। पाक पानी फरमानी कि उसके दुआ से, उसके दम से तो दुआ करते हैं और वो पानी जो ऑर्डिनरी हम पेट में से भर के लाए हैं नल में से, वो पवित्र बन गया, फरमान से वो पवित्र बन गया। तो फरमान मानो तो फेरा चढ़े અને પીરસા કહેતા ઉતરીએ પહેલે પાર। મૌલાના સરકાર સુલતાન મુશા સલવાતુલ્લાહ અલૈહ ને ફરમાયા કે અમારા ફરમાનો જે લોકો રોજ વાંચે છે અને અમલ કરે છે તેઓ આ દુનિયા અને બીજી દુનિયામાં સુખી અને આબાદ રહે છે। એ લોકો કદી બીમાર પડતા નથી અને ખાસ કરીને જેઓ બચપણથી વાંચે છે તેઓ તો કદી પણ બીમાર પડતા નથી। જો નિરંતર રીતે બંને જહાનમાં સુખી અને આબાદ રહે છે અને નિરંતર રીતે બંને જહાનમાં સુખી અને આબાદ રહે છે। તમે મારા ફરમાન વાંચો, એના ઉપર અમલ કરો, એના ઉપર વિચાર કરો તો મારા ફરમાનને જીવતા રાખ્યા ગણાય, ને તો મારા ફરમાનોને મારી નાખ્યા ગણાય। તમે મારા ફરમાન વાંચો, એના ऊपर अमल करो तो जीवता राख्या गणाय। तो अक्सर हमेशा मैं एक बात बोलता हूं कि ज्ञान की प्यास जो है, और मोला इसको कायम रखे पर इसमें थोड़ा एडिशन भी करे कि गुजराती में 3 वाक्य है कि જેટલું કમાવી છે ને એ પૈસાવાળું નથી બનાવતું આપણને, પણ કમાવીને જેટલી બચત કરો છો ને, કરકસર કરો છો ને એ પૈસાવાળા બનાવે છે। જેટલું ખાઈએ છીએ ને એ તાકાતવર નથી બનાવતો, ખાઈને જેટલું પચે છે ને, ડાયજેસ્ટ થાય છે, એનું બ્લડ બને છે, એ અમને તાકાતવર બનાવે। જેટલું સાંભળીએ છીએ, જેટલું વાંચીએ છીએ એ વિદ્વાન નથી બનાવતું, પણ વાંચી સાંભળી અને એક્શનમાં લાવો છો ને એ અમને વિદ્વાન બનાવે છે। વાય 4 घंटा सुनो કે 1 घंटा सुनो, પણ पीर ने ज्ञान के अंदर फरमाया ए जी माटी माहे नीरा दीजिए, माहे जाता गणी जाया, मट्टी में पानी डालो लिप्त हो जाएगा। तेमा सच्चा यारा मोमना, अरे ज्ञान माहे घड़ी जा, सच्चा यारा मोमना ज्ञान में गड़ी जाए, नहीं तो न गड़ियाते काताण सरीखा जेना क्या चाहने पीरा। अरे ज्ञान माहे एमा गाड़िए जेम माटी माहे मीरा। मौला बापा फरमान करके जावे, मिस्टरी वाइस करके जावे, हमारी जात के अंदर कोई चेंज न आवे तो दिलदार उसका कोई मकसद नहीं है। मारा फरमान तमे अमल में लावो, એને જીવતા રાખો છો, नहीं तो તમે ફરમાનને મારી નાખ્યા ગણાય। ફરમાન માનો તો ફેરા ચડે અને પીરસા કહેતા ઉતરીએ પહેલે પાર। लेकिन एक बात बताऊं दिलदारो, एक बात बताऊं, रुआड़े खड़े हो जाएंगे हमारे। मैंने बैंकपुर में भी बताई, टोरंटो में भी बताई, थर्ड यहाँ कालगरी के अंदर मैंने सब जगह कहा कि ये बात मैं सब जगह कहूंगा। मौलाना सरकार सुल्तान मुशा मुबारक उनके ऊपर सवाल पड़ो। सुल्तान मुशा का आखिरी टाइम, आप सबको तो पता है कि जो भी बुजुर्ग लोग हैं कि छेले सुल्तान मुशा तो बिल्कुल बिस्तर के अंदर थे, पथारी के अंदर थे। उस टाइम की मैं आपको बात करूं और मेरे पास ये बात कहां से पहुंची ये भी आपको बताऊं। मेरे पास ये बात पहुंची है इतमादी हुसैन अली जवेरी मरहूम के पास से, जिसको पहचानते होंगे, उनके भाई अभी हयात हैं, वारस आशम जवेरी। ये इतमादी साहब ने मुझे बात की टाइम की, यानी कुछ 1-1.5 महीने के पहले की बात थी। आपको पता है इमाम सुल्तान मुशा के बॉडी के ऊपर ऑपरेशन कितने हुए हैं मालूम है?
मेमो इसके अंदर लिखा है सुल्तान मिर्शा में, छोटे बड़े 8 ऑपरेशन हुए। सुल्तान मिर्शा के जिस्म के ऊपर छोटे बड़े मिला के 8 ऑपरेशन हुए हैं। 2 घड़ी बैठ के विचार करो, अभी हाजिर इमाम को भी शारीरिक कई बीमारियां हैं। मुझे किसी ने बताया, पता नहीं एक मिनट, कि हाजिर इमाम रोज की 20 प्रकार की टेबलेट खाते हैं, 20 प्रकार की गोलियां हाजिर इमाम खाते हैं। अरे मैं आपको सवाल करता हूं, ये सवाल ये कि देखो आप वेस्टर्न कंट्रीज में रहने वाले अपनी हेल्थ का कितना ध्यान रखते हैं। सब ये कैनेडियंस, यूरोपियन सब की बात करता हूं। देखो ऑयल नहीं खाते हैं, जो खाने पीने मिलते हैं उसमें घी बटर कमती होता है, इस टाइप के खाने मिलते हैं। आप शुगर कम खाते हैं, नहीं खाते हैं बहुत जने, क्यों? डायबिटीज की नहीं, बाकी हार्ट की बीमारी की, जितना होता है आप प्योरिटी रखने की कोशिश करते हैं कि पानी तंदुरुस्ती में कि फर्क न पे, पांच बीमार न पड़े, राइट? तो जब हम इतना ध्यान रखते हैं तो आप सोचो कि इमाम कितना अपनी हेल्थ का ध्यान रखता होगा कि नहीं? आप पढ़ो फरमान की जो किताबें हैं अपने पास, इसमें एक फरमान है सुल्तान मिर्शा का કે જયારે ડોક્ટરે મને ચેક કર્યો, તપાસ કર્યો, તો મને ડોક્ટરે કીધું કે એ જાય ને તમે ક્યારે ટોબેકો તંબાકુનો સિગરેટનો વપરાશ નથી કર્યો। ત્યારે મેં ડોક્ટરને સવાલ કર્યો કે તું કેમ એમ કહી શકે છે? તો મને કે છે તમારો જે શ્વાસ છે ને एकदम प्योर आवे छे, एना उपरथी हूँ कहूं छूं कि तमे क्यारे तंबाकूनो उपयोग नहीं कर्यो, तो न उसने कभी सिगरेट पिया, तौबा नऊज़ुबिल्लाह, न उसने कभी शराब पिया है, तौबा नऊज़ुबिल्लाह, न उसने कभी ऐसे बटर वाले सब चीजें खाई है। वो कसरत कर, उसका पानी भी स्पेशल आता था एरिया से, प्योर वाटर, खास फिल्टर करेला वाटर आता था। इतनी वो अपनी हेल्थ का ध्यान, अभी भी हाजिरी में 1.5 कलाक कसरत करते हैं। तो फिर मुझे बताओ कि ये 8 ऑपरेशन उसके बॉडी के ऊपर और इमाम बीमार पड़े और 6 महीने का खटला पकड़े, इसका रीजन क्या? इसका कारण क्या? सोचो, कभी सोचो दीनदारों कि क्या इसके पीछे रीजन हो सकता है। इसका रीजन हम गत क्षमा, कदाच मेरी भूल होती है, भला मुझे माफ करे, लेकिन इसका रीजन हम गत जमा, दीनदारों, हम गत जमा, हम गत। मुझे 69 का याद आता है, बॉम्बे का फरमान मौलाना शाह करीम हाजरीमा, तो शाह करीम ने फरमाया कि मारा वहाला रूहानी बचाओ, જ્યારે જ્યારે અમે જોઈએ છીએ કે મારા रूहानी बचाओ लड़े छे आपस में अंदर, वल्ला हाजरीमा ने पर इशारा किया, हमें शारीरिक वेदना उत्पन्न થાય છે, शारीरिक तकलीफ उत्पन्न થાય છે। मुझे इस्माइल साहब ने क्या बताया पता है? बाबुल, सुल्तान मिर्शा बेहोशी के अंदर थे, बेहोशी में। हम लोग तो पास में बोले, आंख खोले और मेरे को एक बात बताए। मुझे कहते हैं इस्माइल, अब ऐसा लगता है कि थोड़े टाइम में जोमा चेंज करना पड़ेगा। इस्माइल कहते बाबुल हूं रड़ी पड़ियो, तो मोला ऐसा मत बोलो। बोले नहीं इस्माइल, अब जरूरी है। क्यों जरूरी है? तो माँ बाप कहता है कि देखो इस्माइल, कितने टाइम से हम जमातों के बीच में नहीं गया है। जमातों को गाइडेंस की सख्त जरूरत है, हिदायत की सख्त जरूरत है। जमात मेरे दीदार के लिए तस्बियां निकालती है। मेरा शरीर बीमारी से भर गया है, अब मैं चल नहीं सकता हूं और अब जरूरी है कि जुमा में चेंज करूं। इंडिया की प्लेटिनम जुबिली का प्लेटिनम कहां एक्सेप्ट किया पता है? पेरिस जमात खाने के अंदर वफात के 25 दिन पहले प्रिंस अली को कहा कि मैं पेरिस जमात खाने में आऊंगा, और आए, गाड़ी आई, पेरिस जमात खाने तक आए, लेकिन निकल नहीं सके। उसे बहुत कोशिश की, 2 लकड़ी से कोशिश की। फिर अली को बुला के कहते हैं कि मैं नहीं उतर सकता हूं गाड़ी में से, पांव पैरालाइज जैसे हो गए थे। फिर अली को कहते हैं गाड़ी जरा दरवाजे के नजदीक लेके जा और मेरे को तो प्लेटिनम दे इंडिया का। उतर नहीं सके और गाड़ी के अंदर इंडिया का प्लेटिनम अर्पण करने में आया। वहां इमाम ने इंडिया की जमात को और पूरी दुनिया की जमात को दुआ शीख दी, हर प्रकार की दुआ शीख दी। भारत इतना भी कहता है कि नहीं खुदाविन, मौला कहता है नहीं, तो करना पड़ेगा। बाद में फिर जो बात आई ने, तो वो बात बोलते बोलते भी एकदम बेचारा इमोशन के अंदर आ गया। मेरे आंख में भी पानी भर गया। मुझे कहते हैं बाबू शू कीधું खबर છે પછી કે इतना भी हर इमाम को शरीर को छोड़ना पड़ता है, मैं भी जिस्म छोड़ूंगा, लेकिन मैं दुनिया में से जब भी जाऊंगा तो एक दर्द, एक दुख और वेदना लेके नहीं जाऊंगा, एक वेदना अपने साथ में लेके जाऊंगा। इतना भी बोलता है खुदा क्या है, क्या कौन सा दर्द है तेरे को? तो माँ बाप कहता है इतना भी 70 बरस की मेरी इमामत में मेरे इस्माइलियों ने मेरे फरमान पे ध्यान नहीं दिया। ये दर्द लेके दुनिया छोड़ा, ये वेदना लेके मैं दुनिया छोड़। 70 बरस की मेरी इमामत,
70 बरस मेरे फरमान पे गौर नहीं किया, और ये घा तो उसको हमेशा खाता था, हमेशा। देखो आप पुराने फरमान की स्टडी करो, नहीं की हो तो मैं आपको बताता हूं। एक मरतबा सुल्तान मूसा ने फरमाया कि जो मोटा मोटा राजा, महाराजाओ, मिनिस्टर, मोटा मोटा उद्योगपति हो મારી પાસે સલાહ લેવા આવે છે, એ લોકો ઇસ્માઇલી નથી, મોલા કહેતા है, ઇસ્માઇલી નથી, પણ એક તમે ઇસ્માઇલીઓ છો। મોલા કહેતા है એ લોકો સલાહ લેવા આવે છે, મારી સલાહ પર ચાલે છે અને સુખી થાય છે, એક તમે ઇસ્માઇલીઓ છો। હું સામે આવીને હું તમને સલાહ આપવા આવ્યો છું, પણ અફસોસ કે મારી સલાહ પર તમે ચાલતા નથી। और फिर कहा एक जमात खाने के अंदर कि जो अगर एक फरमान पर मारा ध्यान आप्યું હોત ને तो આજે આખી દુનિયાનો કંટ્રોલ ઇસ્માઇલીના હાથમાં હોત। नहीं हुए अपने हाथ में। क्या है दूसरे लोगों के पास, क्या है, क्रिटिसाइज नहीं करते हैं अपन, मगर खाली कंपेरिजन के लिए। किसी के पास कबर है, किसी के पास स्टैच्यू है, हमारे पास जीवती जागती ज्योत है। जागती ज्योत में ना तो वो कौम कितनी आगे होनी चाहिए, वो कौम कितनी आगे होनी चाहिए। इमाम ने कहा कि आखी दुनिया पर તમારો कंट्रोल हो अगर मारी एक बात पर તમે अमल करो तो। क्यों इतना इंसिस्ट करता था, क्यों इतना दबाव करता था, वाह क्यों जिंदा रहो, क्योंकि बाहर वाले फायदा उठाते, हम लोग नहीं उठाते। बेगम वकारुन्निसा नून ये ईस्ट पाकिस्तान की, अभी तो बांग्लादेश है, और आपको मैं पेपर का नाम भी टेप हो रहा है, 1954 का मॉर्निंग न्यूज पाकिस्तान का इंग्लिश पेपर। उसने जर्नलिस्ट जो उसका इंटरव्यू लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले, जो 4 पाने भर के आए हैं, और पाकिस्तान के इस्माइल अशरफ के फरमान बुलेटिन के अंदर पूरा इंटरव्यू आया है। बेगम वकारुन्निसा नून, फिरोज खान नून की औरत, इमाम सुल्तान मूसा को खाना की थी प्लेटिनम जुबली के टाइम पे, और नेक्स्ट डे जर्नलिस्ट गए कि भाई हमको बताओ कि हीज आइनिस के साथ क्या क्या बातचीत हुई, हीज आइनिस के बारे में तुम्हारे विचार क्या है। ये बाई एक बात कहती है इसके अंदर, आप पढ़ना, सब तो मैं अभी नहीं बताता हूँ, लेकिन एक पैराग्राफ क्या आया पता है, इसमें क्या बोली कि नामदार आगा खान, उसकी बात कोई माने कि न माने, उससे उसको कभी भी दुख नहीं होता है। दुनिया की बात करती है कि नामदार आगा खान, उसकी बात कोई माने कि न माने, इससे उसको कोई बुरा या अच्छा नहीं लगता है, लेकिन एक बात डेफिनेट है, और वो बात ये कि आगा खान की बात को मान लेने वाले, कबूल करने वाले, और आगा खान की बात का इनकार करने वाले, दोनों को आगे चल के उस चीज के अच्छे और बुरे रिजल्ट का एक्सपीरियंस जरूर होता है। नॉन इस्माइली गड़े के गड़े न्याज नहीं पी है, अंडे के अंडे न्याज नहीं पी है। ये बात कहती है कि इतना तो चौकस है कि जिसने इसकी बात को माना और न माना, उसके खराब और अच्छे रिजल्ट का तो उसको एक्सपीरियंस हुआ है। ये बात कहती है। फिर आगे चलते वो कहती है, देखो ओपनली लिखा, पेपर के अंदर आया कि लोग कहते हैं कि आगा खान घोड़े की रेस खेलते हैं, तो घोड़े की रेस खेलते हैं, नॉन इस्माइली। गुजरात इसे अपनी औलाद को दूर रखेंगे, इसके फ्यूचर के अंदर परिणाम अच्छे नहीं आएंगे। हमारी जो औलाद है ना, मे भी के असल मजहब के उसूलों से दूर रह जाएंगे। इसके लिए बहुत जरूरी है, और इस्माइल एसोसिएशन बेचारी कोशिश करती है, लेकिन माँ बाप का भी फर्ज होता है कि अपने औलाद को गुजराती छोटा सा इंग्लिश सिखाना चाहिए, फ्रेंच सिखाओ, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। लेकिन मैं देखा कि एक घर के अंदर बच्चे लोग गुजराती नहीं जानते, कच्छी जानते हैं थोड़ी बहुत, कहाँ थोड़ी बहुत गुजर, कितने है फैमिली कि जो रूल बना दिए हैं कि घर में आओ इंग्लिश बंद, गुजराती में बात करो, कच्छी में बात करो। अच्छा है, अच्छी आई फैमिली में मैंने देखा, कैनेडा के अंदर देखा, और रात को माँ लेके नहीं देखती है, ऐसी भी फैमिली मैंने देखी, चाय पानी पे बुलाए थे, क की बुक लेके माँ सिखाती है, और ये जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। जिंदा रहो, क्यों जरूरी है पता है? गुजराती के अंदर आप ऐसे इंग्लिश स्क्रिप्ट में गिनान बनाते हो, कितना अर्थ का अनर्थ होता है, कितना अर्थ का अनर्थ होता है। फॉर एग्जाम्पल, हक टू पाक टू बादशाह, तो तू तो है नहीं, है गुजराती के अंदर इंग्लिश में तू, तो हक टू पाक टू बादशाह, कितना ऑकवर्ड लगता है। वो काम मैंने देखा इधर, आई थिंक वेंकुवर जमात के, तो एक जमात कर में देखा, बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था, गुर गट जमात के है अंदर, गुर गट इंग्लिश के अंदर, क्योंकि त है नहीं तो आपने टी लिख दिया, तो गुर गट जमात के है जिंदा तो हो गए नहीं। वो छोटा अनाउंसमेंट करने को खड़ा हुआ, आपके दुआ, और अनाउंसमेंट लिखेला था इंग्लिश स्क्रिप्ट के अंदर और प्रोनाउंसिएशन गुजराती के अंदर कि मुखी साहब ना पाठ पर सानी पड़ी है, मेहमान ना पैसा रखो तो वो पाठ के बदले पेट पड़ा, तो मुखी साहब ना पेट पर सानी पड़ी है, क्योंकि उसका यही उच्चार होता था, उसका उच्चार वही होता था
इंग्लिश में वही उच्चार हो गए ना, तो वो बेचारा गुजराती सीखा नहीं था, तो कितना अर्थ का अनर्थ हो गया। तो ऐसे गिनान में कितना अर्थ का अनर्थ होता होगा। इसके लिए टांजानिया में हाजिरी मां ने आपको फरमाया था कि तुम्हारे बच्चे को गुजराती से दूर मत करो, तुम्हारे बच्चे को गुजराती भी सिखाओ। तो गुजराती और उर्दू में ये बुक है, अगर जो शौक हो तुमको उर्दू में मिलती है, गुजराती में कभी आउट ऑफ प्रिंट हो गई है, लेकिन लाइब्रेरी के अंदर है सीरत नबवी बाय अल्लामा शिबली नोमानी। वो शिबली नोमानी ने आखा एक चैप्टर लिखा है, उसका हेडिंग दिया है कि रेस, घोड़ानी रेस, और फिर नीचे लिखा है कि नबी साहेबના જમાનામાં આ કેવી રીતે થતું હતું ને કેવી રીતે ઘોડા તૈયાર કરવામાં આવતા હતા। ये लेडी कहती है कि नामदार आगा खान के बारे में अगर जो आप ये ख्याल रखते हैं तो याद रखो कि उसकी नस्ल के अंदर भी ये चीज थी, नबी साहब के जमाने में भी ये चीज थी, खेल था एक जात का, गेम थी एक जात की। तो ये एक इस्माइली, एडोन इस्माइली बात कहती है कि उसकी बात कोई माने कि न माने, लेकिन उसके अच्छे और बुरे रिजल्ट उसको भुगतने पड़ते हैं, और ये हकीकत है, ये हकीकत। मौलाना सुल्तान मुशा ने फरमाया ने कि ए जमातो बीजा धर्मની અંદર 1300 વર્ષ પહેલા શું થયું એ જ बतावવામાં આવે છે। देखो निंदा नहीं की है, पर जमात को एक पिक्चर देते हैं, ईद मिलाद आती है, राइट, हमारे जमात खाने में वाइज होती है। हम भी 1300 साल पहले की बात करते हैं कि नबी साहब ने जन्म यहाँ थयो, नबी साहब ने आम कर्યું, अली का जन्मदिन आता है, गदीर खुम आती है, हम 1300 साल पहले की बात करते हैं। मुस्लिम भी करते हैं, 12 दिन वाइज रखते हैं ईद मिलादुन नबी की। मुहर्रम आती है, इस्लामी लोग 10 दिन की वाइज रखते हैं, वो 1300 साल पहले का वाकया रिपीट करते हैं। तो मौला वो रेफर करते हैं कि बीजा धर्मની અંદર 1300 વર્ષ પહેલા શું થઈ ગયું, ફક્ત એ જ કહેવામાં આવે છે, જ્યારે અમે ઇમામો 1300 વર્ષ પછી શું થવાનું છે એ સામે રાખીને અમે તમને ફરમાન કરીએ છીએ। अगर जो आपकी माडागास्कर की कोई यहाँ जमात हो तो माडागास्कर में सुल्तान मूसा ने कहा था, कलामुद्दीन पार्ट 2 के अंदर पढ़ना कि हूँ इमाम छूं, 20 के 30 વર્ષ પછી શું થવાનું છે એ મને ખબર છે, તમને ખબર નથી। 20 के 30 વર્ષ પછી એ શું થવાનું છે મને ખબર છે, તમને ખબર નથી। और फिर इमाम कुछ वहां गाइडेंस दिए कि कदाच ये देश आजाद हो गए तो तुमको क्या करना है, कैसा करना है। वहां रंगून की जमात को याद करते हैं कि जो हमारी बर्मानी जमात એને જયારે મેં બર્મા મોકલી તો મૌલા ફરમાते हैं મેં એ લોકોને ફરમાન કર્યું, વખાણ કે રંગૂન की जमात का कि તમારો પહેરવેશ ચેન્જ કરો। तो मौला ने फरमाया इनकन्वीनियंट लाग्યું, अगवड़ का भरेલું लाग्યું। फरमान की बुक में है ब्रेकेट के अंदर कि ઘણાઓને એવું લાગ્યું કે એના કરતા તો અમે મરી જઈએ તો વધારે સારું, પહેરવેશ ચેન્જ કરવા કરતા। કેમ લાગ્યું ખબર છે? બેમાન નહોતા, સાંભળો શા માટે એમ થયું। हम कच्छ काठियावाड़ से गए थे, कच्छी औरतें फराक पछड़ी पहने और काठियावाड़ी औरतें साडला पहने, वो गुमटा निकाले। अब उसको तुम बोलो कि अभी बापा ये सब छोड़ दे, लुंगी बांध दे, इतना ब्लाउज पहने, माथा खुला रख, तो भाई लोग को तो मरनी जैसा जो है ना कि આવી રીતે મોઢું ખુલ્લું રખાય બધા માણસની સામે, તો ઉપવટ લગા। તો મોલા ने कहा कि मैं અને બેગમ માતા સલામતે ફોટો કાઢીને મોકલાવ્યો, મારી જમાત રંગૂનની તરત જ પોતાના પહેરવેશ ચેન્જ કર્યા। પછી મેં કીધું લેંગ્વેજ ચેન્જ કરો, લેંગ્વેજ ચેન્જ કરી। પછી મેં કહ્યું નામ બદલી કરો, નામ બદલી કર્યા। અરે જમાતો મારા કચ્છ મેં કહેते અરે જમાતો તમને ખબર છે એનું રિઝલ્ટ શું આવ્યું કે જ્યારે જાપાને હુમલો કર્યો બર્મા ઉપર, બીજા લોકોને જે દુઃખ ભોગવવું પડ્યું એના કમ્પેરિઝનમાં મારા રૂહાની બચ્ચાનો વાર વાંકો થયો, કારણ મારા ફરમાન ઉપર ચાલ્યા હતા। फिर कहते हैं कि जो હું ઇમામ છું 20 કે 30 વર્ષ પછી શું થવાનું છે એ મને ખબર છે, તમને ખબર નથી। तो ऐसा इमाम हमारे पास होवे और उसके फॉलोवर्स उसके फरमान के ऊपर अमल न करे तो उसको कितनी वेदना होगी। इसके लिए कहा कि वो जाऊं छू तो खरो, पण एक दर्द लेने जाऊं छू कि 70 વર્ષની મારી इमामत दरमियान। चलो अभी ये सेंटेंस को कंपेयर करिए, फरमान की बुक है सुल्तान मुशा, इसमें सब्जेक्ट वाइज फरमान है, इसमें दुनिया के फरमान है, इसमें धर्म के फरमान है, दो इसमें विभाग है, दो पार्ट है। एक एक फरमान में निकालता जाऊं, आओ और कंपेयर करते जाए। हम निकालो एक एक फरमान, इबादत का फरमान निकालो, इबादत का भी है हम लोग बराबर इबादत के अंदर नहीं। जमात खानी की हाजिरी का फरमान निकालो, है 100% हाजिरी नहीं। तंदुरुस्ती के फरमान निकालो, दारू के सिगरेट के निकालो फरमान, है नहीं। એ તો પાકે પીવું જ ખપે ને તો બધા પાછી મશ્કરી કરે। ઓહો, કારણ કે સોશિयल अपनी सोसाइटी है ना पाने। ओ बाटले के बाटले, मुझे तो बूढ़ा बापा कहता है यहाँ नहीं क्लियर और जगह का कि पांडे वाला पीना ना है मिस्टरी, अंगोरेता दारू नहीं बोले, अंगोरेता ये दारू पीना नहीं, अंगोरेता उनके अंदर। ऐसी हमारी हालत है। तो फिर उसको दर्द होगा कि नहीं। निकालो यूनिटी के फरमान,
भाईचारे के फरमान। 69 के अंदर करीम हाजिर इमाम, ये जो मैंने कहा मेरी नजर के सामने एक ऐसा पैराग्राफ आया, मौलाना हाजिर इमाम फरमाते हैं, હવે અમે વધુ નથી સાંભળવા માંગતા, અમે થાકી ગયા છે। ऐसा मेरे पास फरमान है जिसको पहले थे, હવે અમે વધુ નથી સાંભળવા માંગતા। मौला कहता है कि હજી પણ મારી જમાતોમાં વિખવાદ છે, હજી પણ મારી જમાત આપસમાં લડે છે। फिर मौला फरमाते हैं कि जो अगर કોઈએ તમને ઈજા પહોંચાડી હોય તો એનો અર્થ એ નથી કે તમે પણ એને ઈજા પહોંચાડો। કોઈએ તમને દુઃખ પહોંચાડ્યું હોય તો એનો મિનિંગ એ નથી કે તમે પણ એને દુઃખ પહોંચાડો। મારા વહાલા રૂહાની બચ્ચાઓ, ભૂતકાળને ભૂલી જાઓ, પાસ્ટને ભૂલી જાઓ અને તમે માફી આપનારા બનો। મારા રૂહાની બચ્ચાઓ, પણ બદલો લેનારા નહીં બનજો, તમે બદલો લેનારા નહીં બનજો। અને ઇસ્લામ આપણને આમ કહેવાનું નથી કહેતો। और 23-22 बरस हुआ मेरे को, मैं रिपीटेडली बोला हूँ, चिंता था कि वाइज में भी 22 बरस हुआ। कभी कभी तो ना अकेले में रोने का आवे कि हाजिर इमाम कड़े सुधर नहीं पानी जमात। छोटी छोटी मैटर के लिए ना, छोटी छोटी मैटर के लिए झगड़े, साव फेंक देने जैसी बाबत। फॉर एग्जाम्पल, ये फोटो इडा से उड़ा कुलाई हटाया, मुझे रजा कुलाई ना गिरे, आओ बाबुल मिश्री मुझे एक बार जो टाइप मुझे रजा के गिनीज खपे, जूनो मारो या इडा जो ओ અને થયા ઝઘડા શરૂ। ही पाठ इडा से इडा हटियो ज कुलाय, ही फलानी वस्तु इडा से इडा થઈ જ कुलाय, और झगड़े और झगड़े। नजर से देखा, मुखी बैठे, कामड़े बैठे, 3 कुटुंब की जमात, ऐसे घर में भी हम लोग गए हैं। ये 22 बरस का एक्सपीरियंस बोलता हूँ। और हमारी हालत, गया जमात खाने के अंदर तो 3 जने के लड़के 3 जने के सामने बैठे हैं, मुखी कामड़े ने अमलदार, तीनों सगे भाई। तो मुखी कामड़े आपस में बात नहीं करे, अमलदारी बात नहीं करे। अभी काम चलावे कैसा, तो मुखी अपने लड़के को बोले कि कामड़िया ने कहे कि पैसा आटला रखे पास। तो फिर कामड़े का छोकरा जो है वो मुखी के लड़के को बोले कि मुखी साहब ने कहे कि आप प्रमाण करे। तो मैंने बोला जमात खाना कि क्या है खुदात्मा, ये फरमान में लेके गया 69 के इंडिया के। और मैंने इनको समझाया कि क्या मैंने खाना पीना तो मैंने तुम्हारा घरे जमवा नहीं आओ, आपने हराम जमवा तुम्हारा घर। આવી હાલત એક ઇમામ તો તમારી પાછળ ગયો, તમારી વ્યાધિ કરતા કરતા ગયો, બીમારી ભોગવતા ભોગવતા ગયો, હજી પણ આપણે આપણા પરસ્પર स्वार्थ માટે। कल रात को मैंने एक तालिका सुनाया, वहां हम लोग यहाँ खाने गए थे, कि મારી અંદર અખૂટ શ્રદ્ધા અને ઈમાન ધરાવતા ઘણા એવા મારા રૂહાની બચ્ચાઓ, અખૂટ શ્રદ્ધા એકદમ સ્ટોન્ચ ઈમાની, અખૂટ શ્રદ્ધા અને ઈમાન ધરાવતા ઘણા મારા રૂહાની બચ્ચાઓ પોતાના સ્વાર્થ અને સ્વમાન માટે એવા કામ કરે છે કે મારે તેને ઇન્સાન કહેવા કે કેમ, તે મારા માટે પ્રોબ્લેમ થઈ પડે છે કે હું એને ઇન્સાન કહું કે પોતાના સ્વાર્થ અને સ્વમાન માટે। એક મરતબા कौन से प्लेस में भूल जाओ, 1945 में सुल्तान मुशाह दीदार देने पर, तो माँ बाप के सामने एक बात रजू करने में खुदावी ने प्रॉब्लम आ गया है। क्या प्रॉब्लम आया है बोलो? खुदावी पहले न्यास कौन पीवे, ये सवाल पूछा गया। और सुल्तान मुशाह इतने जोर से हंसे, 2-3 मिनट तक जवाब देती है, इतने जोर जोर से हाथ निकाल के मुंह हंसते और हंसने का जब शांत हो गया ने तो माँ बाप बोलता है पहले ये सवाल कभी नहीं पूछा था, लेकिन माल आया ने तुम्हारे पास तो अभी ये सवाल पैदा हुआ कि मौला के घर में पहले न्यास कौन पीवे। अभी तुम्हारे पास माल आया ने मौला कहता है, यानी अभी तुमको ये सवाल पे, जो कि फिर तो इमाम ने सब प्रोटोकॉल रूल बना दिए कि पहले तो न्यास पीवे। लेकिन देखो ये क्योंकि किसी को खराब लग गया तो पहले तो मुकेश पीવું खपे भाई, આમ એટલો બધો અહીંયા તો પેલે તન મુજો જ ન્યાસ પીંજો, मुझे क्या दो विनय बोला, એટલે सवाल पैदा हुआ था। और माँ बाप ने फरमाया ये तुम्हारा ईगो है, ये तुम्हारा खोटा स्वमान है। अरे क्या कहाँ जाएगा ये स्वमान? बाबुल के शरीर में से आत्मा निकल जाए, फेंक दो रस्ते में, उठाएगा वो बंधी है ना, वो भी नहीं उठाएगा। बोले ना भाई, वो डाल देगा उकरडे के अंदर, कारण के एना तो हाडकाना भी पैसा नहीं आवे, चामड़ाना भी नहीं आवे। पण हजी गाय के भैंस मरी जશે तो एना तो पैसा पण आवशे, पण इंसाननी बोडीनी काई नहीं आवे। मरण પછી काई नहीं। हाँ, हयातीमां गुर्दा कलेजा બધા કાઢશે, પણ मरण પછી नहीं जिंदारो। क्या है, किसका स्वमान? ये सब व्याधियां इमाम लेके गया। ये सब व्याधियां छोटी छोटी मैटर के लिए जुड़े के ऊपर से झगड़े हो, बोलो जुड़े के ऊपर से। हाजिर इमाम के नवे बंधारण हमारे मौलाना सरकार सुल्तान मुशाह के मैं आपके सामने फरमान करूं, मुबारकनाम पे सब सिलेक्ट करके लाया हूं, मुबारकनाम पे सलवात करूं। देखो अकॉर्डिंग टू टाइम जो चेंजेस होते हैं, मौलाना सुल्तान मुशाह ने फरमाया कि वक्त बदलाय छे तेम तमे पण बदलो।
આગળ માણસો બેરિસ્ટર થતા નહીં હતા, પણ હવે થાય છે તેમ તમે પણ વખત પ્રમાણે ચાલો અને વખતને તમે જુઓ. फिर एक जगह पे फरमाया, इमामे जमानना फरमानो हमेशा नवा आवे छे, तमे छेल्ला फरमान पर अमल करो. आ आखरतનું फरमान છે. અમારા ફરમાનો ઘણી વખતે પ્રેઝન્ટ સંજોગો માટે હોય છે, હાલના સંજોગો માટે દવા હોય છે. તે બરાબર ખાશો તો ફાયદો થશે, પછી એ સંજોગ ચાલ્યો જાય પછી એ ખાશો તો ઝહેર થશે. दुआ के बारे में 1950 के अंदर पूना फरमान करते हैं, અમે કરાંચી જશું ત્યારે હવે દુઆની અંદર થોડા ફેરફાર કરશું. અમે કરાંચી જશું ત્યારે દુઆની અંદર થોડા ફેરફાર કરશું. તેમાં પર્શિયન અને અરબિક શબ્દો આવશે કે જેથી ઈરાની અને બદક્ષાણીઓને દુઆ કરવામાં સગવડ પડશે અને સમજી શકશે. નાઉ લાસ્ટ સેન્ટેન્સ, હવે એવો વખત છે કે દુઆમાં ફેરફાર કરવો જરૂરી છે. હવે એવો વખત છે कि दुआ में फेरफार करवो जरूरी है. और इस मुताबिक मौलाना सुल्तान मुर्शिद ने दुआ में चेंजेस किए. उसके पहले की दुआ गलत थी. कई लोग पता है बेवकूफी में क्या स्टेटमेंट देते हैं, माफ करना किसी को बुरा लगे तो, कि हणे ताकि आस्ते आस्ते है ना हाजरी में मुसलमान बने रही है. अरे वाह, यानी इसके पहले हम लोग मुसलमान नहीं थे. और कई लोगों को हमारी पुरानी चीजें ना चुभती है, एकदम छुपती है. कभी गलती से समझो कि कुछ ऐसा घिनान के अंदर भी ऐसा नाम निकल गया ना, हरि के ब्रह्मा, तो उनको ऐसा आग लग जाएगी दिल के अंदर, यही नारो मरी है छड़ना में. बराबर है, मैं वो चीज के ऊपर भी आता हूं. लेकिन जो हमारी पुरानी चीजें थी क्या वो गलत थी? जाने क्या इमाम आज दिन तक हमको 700 बरस तक रोंग पाथ के ऊपर चलाते रहा. हमारा पीर सदरुद्दीन ने आज दिन तक इस्माइलियों को रोंग रास्ते पे लाया और अभी इमाम हमको सच्चा मुसलमान बना रहा है. ये हमारी गलती है, ये हमारी गलती थी दिलदार, ये हमारी गलती थी. सर्वप्रथम तमे मुसलमान छो, पण रूहानी दरज्जामां एक स्टेज तमे आगळ छो એટલે કે તમે इस्माइली छो. लेकिन टाइम चेंज हो गया है. अभी एक पाठ मैंने सुना, बोले कि भाई सुन रहा था, सत्पन साचो ने रिखिया खोटा અને खोटा ने होसे खोट. इसकी सूरज छुपी करी चाले के अंधले जन्म गमाया. कि हम खोटे हो गए. मजहब खोटा नहीं था, सत्पन खोटा नहीं है. अरे खोजाओ, तमे एम समझो छो कि तमे मने मानो छो એટલે મારી ઇમામત ચાલે છે. अरे खोजाओ, तमे બધા खोजा फरी जाओ, एक अगर खोजो बाकी રહેશે. मारो धर्म खुदाई धर्म छे અને ક્યામત સુધી ચાલતો રહેશે. लेकिन इमाम ने कहा हवे टाइम आवी गयो छे कि हवे फेरफार करवो जरूरी है. इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग रोंग पाथ के ऊपर थे, लेकिन वातावरण चेंज हो गया. और हमारी हिस्ट्री में हमेशा ऐसा हुआ है कि सुल्तान मुर्शिद ने फरमाया मेमोइस के अंदर कि इस्माइलिज्म एक एवो इस्माइलिज्म छे कि जे प्रवाही छे, लिक्विड है, तो समय के प्रमाणे चेंज होता है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल चेंज हो जाते हैं. नहीं, बाहर का फॉर्म बदलता है वक्त प्रमाणे, समय प्रमाणे. और उसको एक्सेप्ट करना वो सच्चे ईमानदार की फर्माबरदारी की निशानी है. वैंकूवर के अंदर थे, बोलते थे जोर से दुआ के अंदर, जोर से बोले अली अल्लाह. मैंने यही बात बताई थी, बाद में आके मेरे पास बेचारे रोए कि मिश्री साहब दारुल सलाम के अंदर हाजिर इमाम के मुखी ने हार पेराए तो बोले अशहदुल्ला इला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह करीम सैयदल्लाह. हाजिर इमाम से एक्सेप्ट करा तो चढ़े से बोला तो मैंने कहा कि तू बोल दो तो जी चवाई दो, और तू न बोल दो तो कुरान की जात में की फर्क पे नहीं है. रस्ते में खड़े रह के मैं आंख बंद कर डालू और सूरज है, मैं कहूं कि सूरज की हस्ती ज नहीं है तो क्या सूरज मिट जाने वाला है? मेरी आंख बंद है. मैंने कहा कि क्यों प्रॉब्लम पैदा करते हो हाजिर इमाम के लिए? इसको किसी की डर नहीं है, ये सबको जवाब. रस्ते में खड़े रह के मैं आंख बंद कर डालू और सूरज है, मैं कहूं कि सूरज की हस्ती ज नहीं है तो क्या सूरज मिट जाने वाला है? मेरी आंख बंद है. मैंने कहा कि क्यों प्रॉब्लम पैदा करते हो हाजिर इमाम के लिए? इसको किसी की डर नहीं है, ये सबको जवाब देने के लिए तैयार है दीनदारों. इसको डर है कि जमात को नुकसान न होवे, जमात को कोई हैरानगति न होवे, जमात तकलीफ में न आवे, उसको हमारी फिक्र है दीनदारों. मैंने कहा कि नहीं बोलो. जब वो ना कहता है, उसने अपना जब एक बंधारा बनाया है और सुल्तान मुर्शिद का ये फरमान के अंदर पढ़ना तुम
મારું બંધારણ છે એ પણ મારું ફરમાન છે, અને મારા બંધારણને જે માન નથી આપતું, મારા બંધારણ પ્રમાણે જે નથી ચાલતા, એ લોકો મારી જબાનને કાપી નાખે છે, મારી जबान ने कत्ल करे છે, ये પણ મારું फरमान છે। तो अगर काउंसिल का बंधारण है, अगर एसोसिएशन का बंधारण है, अगर एसोसिएशन हमें कुछ कहती है इमाम के तरफ से, अगर काउंसिल कुछ कहती है तो वो इमाम का फरमान है, और उसका सामना करने वाला, मैं तो कहूंगा कि उसने मजहब को समझा नहीं है, अभी तक उसने मजहब को नहीं समझा है। हाजिर इमाम के लिए हम लोग व्याधि पैदा करते हैं, दिन दारू, छोटे छोटे मैटर के लिए, छोटे छोटे मैटर। फिर बेचारा रोया कि हने से आओ, मैंने कोई मुझे ईमान तो क्या खबर है कि हाँ हाजिर इमाम के को समझाता हूँ, यहाँ जाना तो नहीं, पर जरूरी है क्या जोर से बोला, कारण सुल्तान मूसा का एक फरमान था कि एक जमाना था दुश्मन 90% था और दोस्त 5% था, दुश्मन 90% था, दोस्त 5% था। फिर फरमाया देखो आज दोस्त 90% है और दुश्मन 5% है, लेकिन वो 5% से संभालते रहो। मौला ने कहा 5% से संभालते रहो। दीनदार जमात खाने में कई किस्म के लोग आते हैं, कई किस्म के लोग आते हैं, और एक फरमान अभी लिखेला है कराची का गए, અને शरीयत में पण तमने જોવી જોઈએ, तो शरीयत को भी देखना चाहिए हमको। कल इंशाल्लाह दूसरी सब चीजें आएंगी, मगर मौलाना हाजिर इमाम का हमारे इंडिया के अंदर हुआ एक फरमान में तुम्हारे सामने पढ़ो, मुबारक नाम पे कल वास्ते माँ बाप ने फरमाया, हाँ गौर से सुनना, આજે જે ફરમાન હું તમને કરું છું એ ઘણું જ અગત્યનું છે। અમે ઈચ્છીએ છીએ કે તમે તેને ધ્યાનપૂર્વક સાંભળજો અને તે ઉપર તમે બરાબર અમલ કરજો, અને તે માટે અમે અર્જ કરીએ છીએ, આગ્રહ રાખીએ છીએ, અને તેને અનુસરવાનું એટલે એને એક્શનમાં લાવવાનું અમારી જમાત માટે અમે કમ્પલસરી બનાવીએ છીએ, ફરજિયાત બનાવીએ છીએ। અમે નથી ઈચ્છતા કે અમારા રૂહાની બાળકો તમે જમાતના લીડરોના હુકમ ન માનો, તમે અમારી કાઉન્સિલો કે જેની અમે નિમણૂક કરી છે તે તમને જે સૂચનો કરે છે તેને તમે ન માનો, અને જમાતના અમારા આગેવાનો જેની અમે એપોઇન્ટમેન્ટ કરીએ છીએ તેમના સૂચનોને તમે વિરુદ્ધ કરતો। અમે ઈચ્છીએ છીએ કે આ બાબત તમે સ્પષ્ટ રીતે સમજો। અગર જો અમારી ફેડરલ કાઉન્સિલ અથવા અમારી બીજી કાઉન્સિલો તમને કોઈ સૂચના આપે તો એ સૂચના ઉપર અમલ થવો જ જોઈએ। આ જ એક રસ્તો છે કે જેના વડે આપણી જમાત માટે આપણે જેવી પ્રગતિ કરવા માંગીએ છીએ તેવી પ્રગતિ આપણે કરી શકશું, અને જમાતી સંસ્થાઓ જમાતને સહાય કરી શકશે। મારા વહાલા રૂહાની બચ્ચાઓ, ભવિષ્યમાં અમારા રૂહાની બચ્ચાઓ ખાસ કરીને ધ્યાન આપે કે જમાતી સંસ્થાઓ જેની અમે નિમણૂક કરી છે તેનું તમે માન રાખો અને તેના સૂચનો પર અમલ થતો રહે તે માટે તમે ચોકસાઈ રાખો। ये जमात के लिए अभी सुनो, તમારામાંથી જેવો જવાબદારી વાળી જગ્યાએ છે, અમારી જમાતમાં જેવો સત્તા સ્થાને છે તેવો આજથી દરરોજ સવારે અને દરરોજ સાંજે પોતાની જાતને સવાલ પૂછે કે મારા ઇમામે જે પ્રમાણે મને ફરમાવ્યું હતું તે મુજબ શું જમાતના બીજા સભ્યો સાથે મેં વર્તન કર્યું છે, અને તે મુજબ તેઓ સાથે મેં વ્યવહાર કર્યો છે કે પછી મારું હૃદય કાળું છે, અને જે પ્રમાણે મારે વર્તન કરવું જોઈએ તે મુજબ જો વર્ત્યો નથી તો ભલે તે મુજબ આવતીકાલે વર્તીશ, એ રીતે મારે વર્તવું જોઈતું જ હતું। અને આપણી જમાતના બીજા રૂહાની બચ્ચાઓ પ્રત્યે જેવો વર્તાવ ન રાખવા માટે મારા ઇમામે મને ફરમાવ્યું છે તેવો વર્તાવ હું ફરી ક્યારે પણ રાખીશ નહીં। ખાના વદાન સલવાત पढ़ो मौला के नाम के, दोनों को फरमाया। ये एसोसिएशन का पैम्फलेट है मेरे पास, इस बार एसोसिएशन इंडिया ने निकाली थी, और आज देखता हूं मैं 22 साल के अंदर या तो काउंसिल का ने मुखी कामड़े का न बने, या तो मुखी कामड़े का आपस में न बने, या जमात का ने काउंसिल का न बने, या जमात ने एसोसिएशन का न बने। फिर दर्द हुए, ऐसा पेन हुए दिल के अंदर कि हाजिर इमाम हम लोग कहाँ जा रहे हैं छोटे छोटे मैटर के लिए। हमारा नवा बंधारण आया 60 से 69 के अंदर इंडिया के अंदर, हाजिर इमाम के 2-3 ताली के आगे जूरे के मैटर के, जूरे के बाबत के अंदर, मगर नहीं कोई जन एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं ना। आते तो जमात के राजी रखन जी बापा 5-3 वर्ष थયું, અમારે 3 ચાલતા 3 વર્ષ में पहली રીતે વિંદે કે जमात याद करे कि मुखी सारा जुड़ा खरावी। ओ यानी जमात के राजी रख रहे हैं, हाजिर इमाम के नाराज रखना है, जमात के राजी रखना है, અને हाजिर इमाम जो बंधारण के पाके मान नहीं देना। मुझे तो इतनी हैरान गति हुई कि मैं 81 से फॉरेन के ट्रिप शुरू किया ने, माफ करना
मैंने तुम्हारे यहाँ तुम्हारे यहाँ कनाडा में नहीं, ये 5 साल जो मैं ये अफ्रीका ने यूरोप में झूरे को, लाइफ के झूरे को मैंने बूट में देखा है, शूज के अंदर, मैंने वॉशरूम में देखा है झूरे को। मेरे पास कितने लोग आते हैं कि मिस्त्री साहब असाजे घर में झूरा खवाय ना नाय, असाजे घर में इतना वड्डा वड्डा झूरा पिया रहता, पछे असा डस्टबिन में विधी देता था। हम यहाँ तो बेगर थे नहीं, इंडिया के जैसे भिखारी तो है ना कि तुम भिखारी को दे दो, तुमको डालना पड़े, मगर हम लोग ऐसे झूरे बनावे क्यों? अरे झूरे का मकसद तो समझो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ झूरा? झूरा जर्रा, जरा जरा जर्रे के कण, एक कण कि इतना हुए वो दीनदारो कि आराम से तुम खा जाओ, कि बचने की कोई जरूरत नहीं हुए, मगर वो चिकन का एकदम पैकेट बनाया ने नान बनाया, अंदर चटनी ने मसाले झूरे के अंदर, ओह बोलना काके जमात के खुश रखल दिया। तो इसका मतलब तो ऐसा हुआ कि एक मैंने स्टोरी पढ़ी थी कि गुरु और चेला है ने चले जाते थे जंगल के अंदर से, तो दोपहर का टाइम हुआ तो गुरु बोलता है कि जरा आराम करिए, खाई भाई ने अपने आराम करिए, जमिए, जम के ने फिर लोग आराम करने। गुरु जरा आड़े पड़के पड़ा है, तो गुरु चेले को बोलता है कि बेटा एक काम करने के शू कमर बहुत दुखे छे, जरा मैंने 2 पग दबावी अपने पग थी। तो बा તમારા શરીર પર હું પગ મૂકું? બને જ નહીં, કેટલા પવિત્ર છો તમે. અરે બેટા મને બહુ વેદના થાય છે, હું તને કહું છું ને જરા 2 પગથી દાબી આપને. અરે ગુરુજી મને પાપમાં નાખો છો, ભગવાન મારું ગળું નહીં પકડે? તો ગુરુ બોલતા હે ગાંડા, મારા શરીરને તું પવિત્ર સમજે છે, પણ હું જે તને ફરમાન કરું છું એને તને કદર નથી. ऐसी हालत हमारी, ऐसी हालत हमारी है कि ये जो ऑर्डर करता है, ये जो बंधारण बनाता है, ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है, ना नहीं बहुत पवित्र, ना ही पाले से मौला बो निंदा, ये चाहता है हाजरी में समय प्रमाणे तमे तमने बदलो, नहीं तो तमने नुकसान थशे. मौला पर समय प्रमाणे टाइम है. तो कितने तालीके हमारे यहाँ है मंडलियों के अंदर भी, करीम हाजरी इमाम के कि जूड़ा सिंपल बनाओ. हमारे यहाँ सब जगह खाना पीना बंद हो गया. खैर तुम्हारे कुछ बंधारण अलग है, मुझे नहीं पता है, बहुत फर्क है इंडिया ने पाकिस्तान और आपके अंदर. हमारे यहाँ खाने पीने नहीं होते, कंप्लीट बंद. क्यों? कर कसर का जमाना है, मंदी का जमाना है, इसके लिए स्टॉप. आज हम के ताली क्या है कि कोई भी मंडली ની અંદર જમાત ની અંદર તમે ખુશિયાલીના દિવસે જમણવાર બંધ કરજો. તાલી કાય હાજરી ઇમામ કા તમે સંજોગોને ધ્યાનમાં રાખી અને હવે જમણવાર બંધ કરજો. ऐसा है, तुमको देने का है ना, दो ना. कितने गरीब आज है, कितने गरीब इस्माइली हैं, कितने बेचारे सबर पे हैं, उसको दो ना, उसको दो, लेखे लगेगा. इसका मतलब ये नहीं कि ओकेशनली हम कुछ करें नहीं, लेकिन मंदी का टाइम हमारा काउंसिल का जो बंधारण क्या बोलता है, हमारे एसोसिएशन का बंधारण क्या कहता है, वो हमें सामने रखना चाहिए. वो तो असल देखो फरमान किसको बोल, सतगुरु कह रहे धर्म ते साचो ईमाननो, ते ईमानी साचो जान, जे ईमान लाव से फरमान शू, ते दास हमारा जान. देखो यहाँ कुछ ऐसा हुए तो माफ करना, मैं तो ये मेरा 22 वर्ष का जो मैंने देखा हूं, और मैंने कहा ना अकेले अकेले में कभी कभी रोने का आ जावे कि मौला तुझा अंग मुखी ने कामड़िया, तुझा अंग तुझो सीधो हथ અને ડાબો હથ, એ 2 હથ आपस में लड़ना હોય तो इनके शरीर के कितनी वेदना थी. जमात मारू अंग छे, जमात छोटी छोटी मैटर के लिए, टोली के मुखी कामड़िया, जमात के मुखी कामड़िया, तो कितना दर्द हो हाजरी में दिन दर्द. हमेशा लेट गो की प्रैक्टिस करो, लेट गो. हाँ, फ्लेक्सिबल थोड़े बनो. ऑलराइट नहीं इधर झगड़े जरूरत है तो नहीं, सेक्रीफाइस दो. इमाम भी कितनी चीजें आज दिन तक कड़वी चीजें खाता रहा है, कि इमाम भी कितनी चीजें. ये तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. मैं तो कहता हूँ जिसको सेवा करने को मिलती है ना वो बहुत नसीबदार हैं. हमारे यहाँ अभी नवे चेंजेस आए ना, जुलाई के अंदर आए. आज इमाम ने एक्सटेंशन दिया, हमारे यहाँ भी एक्सटेंशन दिया था, 12 महीने का दिया था माँ बाप ने. तो कोई लोग बोले कि ऐसा के व्याज मिलियो, व्याज मोला व्याज दिन एक्सटेंशन કરીને કે અથવા 3 વર્ષ સર્વિસ કર્યા ને મથિયાને વ્યાજ દેતો મોલા. તો વળી કોઈ બિચારે પૈસા આવત એ માં અને પાછો હજી એકડો વર્ષ ખેંચનો કપનો. इसमें कई लोग तो है ने बैतूल ख्याल के मुखी कामड़िया यानी बोले कि ऐसा मजाक में बोलते हैं, ऐसी मजाक नहीं करना. बोलते जो बहु गुनाह करी हुए इनके मोला बैतूल ख्याल मुखी कामड़िया बने, ऐसा बोलते. तो बनो ऐसा बोले क्योंकि रोज आके विनन जो 4 बजे जो सेक्रीफाइस दिन जो, तो ये सब अज्ञानता है. अभी क्या हुआ पता है कि मेरा एक फ्रेंड, मेरा क्लास फेलो, तो जमात खाना उसका बंद हो गया. मैंने कहा कि भाई एक दिन बस में मिला के देखो खाने नहीं देखा है ना, तो बोले ना हीज ना की बात कुड़ा है थोड़े वाला न्यूज जरा अपॉइंटमेंट अच्छी रहा है मार्च महीने नजदीक है तो थोड़ा टाइम नहीं भी ना खाने. पर जो रीजन करो थोड़े रे मुखी कामड़िया के काउंसिलर प्रेसिडेंट किरा नारनो ने तो किरा भी ठोकी वेला पाके કે પાંજે પાસે ટાઈમ નહીં બોલે. ઓ માશાઅલ્લાહ, મૌલા ને બહુ ભૂલ કરી.
कि तू इजार ने खमीस ने पीरनो ने वो सूट में अची जाए, ये बहुत भूल करी। ये मोला 2 पैसा दी नहीं जाने तो के मोला लेकर टाइम ने। हाँ, बहुत टाइम ऐसा मजबूरी होती है, बहुत जने को लाचारी होती है कि जे नहीं कर सकते, अलग बात है। लेकिन माशाल्लाह टाइम है। अरे खिदमत किसको मिले, सेवा। और ये जज्बा मैंने कैलगरी में ये बात नहीं बताई है ना, मैंने सब जगह कि मैं बॉम्बे में एग्जाम्पल देता हूँ। इंडिया के अंदर सेवा देखनी है तुम कनाडा जाओ तो वहां की यूथ को देखो कैसी खिदमत करते हैं मौला के नाम। बर्फ के अंदर कैसी वो खिदमत करते हैं, कैसे वो लोग जमात खाने खोलते हैं, बेमिसाल है। तो अगर सेवा मिले एक्सेप्ट करो। आगे बढ़ाई सिर पर लेना, आगे बढ़ाई तो सिर पर लेना, पण अरज अने बंदगी बहुत करना ए भी कहीं कम है। ले लेना, इनकार नहीं करना, बढ़ाया ने कबूल मौला અને અરજ બંદી કરો। ये जे भी जगह दी है ने बापा इनमें जे जोड़ा खेला मिले तो सहन शक्ति दी। हाँ, मुखी एक बेचारे थक गए, एक मुखी थक गए बेचारे। परसों मेरे को किधर किसी ने फोन किया, तुम्हारी आनी 4 दिन पहले જે एक्सटेंशन आया ने ऋषि साहब पूरो कर दिया सा एवो विचार करो था तो लिखे थे कि रिजाइन करी दीजिए। मैंने कहा ना कदे भी ना कुला पूरो करना है तो मैंने ना जरा की मन दुख जेड़ो है ने अणबनाव जेड़ो है तो मैंने ये बात बताई कि नारो हाजरी इमाम के पास कितनो दुख दियोता है, कितनी दियो कोई धर्मगुरु है ने पाके तो रिजाइन ज करी दे, छटी दे, इनको धर्मगुरु बननो ज नहीं पाके। पर ही बड़ी व्याधि उपाड़े तो। और फिर मैं ये एग्जाम्पल दिया कि एक मुखी बेचारे थक गए, ऐसे थक गए, कहाँ के नाम देता हूँ, बम्बई दरखाना जमात खाने के मुखी मेघजी थक गए। इसका फोटो है, जमात खाने फोटो रखा है। तो माँ के हाथ में रेजिग्नेशन दिया है। मुखी क्या है, खुदाविन राजीनामा है। राजीनामा क्यों? तो बेचारा बोलता है कहीं नहीं, ऐसा जब जरा कामकाज बहुत है। ईमानी आदमी था। माँ बाप ने कहा नहीं मुखी जरूर दूसरी बात है, खोल के पढ़ लिया राजीनामा, आपने पढ़ा। आस्ते से के माँ बोलते हैं मुखी जमात हैरान करती है ना, तो बेचारा रो पड़ा। हाँ खुदा में सहन नहीं होता है। जब इमाम बोलते हैं मुखी मेरे को भी बहुत जमात हैरान करती है, हम किसके पास जाएंगे, हम किसके पास जाएंगे। हम तो तुमको वजीर इस्माइल गांधी के जैसा समझाता मुखी कि तुम वजीर इस्माइल गांधी के जैसा, तुम ऐसा नहीं है। ऐसे इमाम इमोशन के अंदर आ गए तो उसने राजीनामा ले लिया और थार डाला। उसके बाद छेले दम तक कभी ऐसा हो जावे ने तो गुपचुप जाके घर में अकेले कमरे में रो ले गए, बाहर हड़वा कर ले गए। लेकिन उसने नेक्स्ट टाइम कभी ऐसी बात नहीं की। क्यों? खिदमत किसको मिले, सब कुछ उसका है, हमारा कुछ नहीं है। ये काया भी उसकी है, ये माल भी उसका है, सब उसका है, हमारे आल औलाद भी उसकी है। इसकी बदौलत आज हम हरे भरे हैं, जिंदा रहो, इसकी बदौलत आज हम हरे भरे हैं। तो मैं तो आपको लाखों मुबारक दूं, जितने एक्सटेंशन में इतना नसीबदार करता है व्याज बदनो विने तो पंद्रह व्याज। तो आवे बढ़ाई सिर पर लेना, बड़ बढ़ाई मेरे शाह को न भावे, मोटाई पसंद નથી, પણ જો તમને આવી જાય મોટાઈ એને એક્સેપ્ટ કરી લેજો અને દુઆ માંગજો કે તમને સહન શક્તિ આપે। और जो हाजिर इमाम ने फरमाया कि भूतकाल भूली जाओ, माफी अपना माफ कर दो, लेट गो, माफ कर दो, एक हो जाओ सब। और ये सिल्वर जुबिली का मैसेज था, ये सिल्वर जुबिली का लोगो था। वह अत्तसेमु बि हब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू, पकड़ी રાખો અલ્લાહની રસ્સીને મજબૂત અને છૂટા છૂટા પડી જાઓ ને છૂટા છૂટા પડી જાઓ। आपके जैसे जो मुखी कामड़िया सेवा करते हैं, सच्चे मैं देखता हूँ कि कितने जल्दी आ जाना टोली के मुखी कामड़िया। हमारे तो वहाँ क्या होता है पता है, कुछ खर्चा करने का नहीं, आओ 3 बरस पूरे हो गए, उठ के कपड़े खंखेर के नहीं चले जाओ ना, जमात फाड़ा देवे, माँ बाप की ग्रांट में से सब हो गए से। बाकी यहाँ तो तुम्हारा अलग है कि कितने जने तो जेब में से भी देते हैं। ये सेवा मामूली नहीं है, ये तो कोई कोई को मिलती है। हमारे बंधारण प्रमाणे हम चलते हैं, ये कोई कोई को मिलती है। ये चीज नहीं भूलना दीनदारों, ये चीज नहीं भूलना। चलिए एक बात मैं आपको बताऊं, एक वाक्य अभी बंद नहीं करता हूँ। मौलाना शाह करीम और हुसैनी हाजिर इमाम के जमाने की बात है और उसके बाद मौलाना सुल्तान मूसा का एक फरमान मैं आपको सुना। मौलाना हाजिर इमाम इंडिया आए थे 78 के अंदर। आप इंडिया आए तो महाराष्ट्र के अंदर नागपुर डिस्ट्रिक्ट, नॉट प्रॉपर नागपुर, डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ, मैं वाइस करने गया था पदरामणी के पहले। एक सिटी के अंदर गया, शाम को वाइस भी, फिर रात को खाने को गए मुखी साहब के घर पे। तो मुखियानी मेरे को बोलती है कि मिश्नी साहब अकड़ी गाल छा, बोले कुरो, बोले असारे कुटुंब में अकड़ो बनाव बनी व्यो, मोला बापा આવ્યા ને તડે, मैं कहा कुरो बनाव बन्यो। तो मेरे को नोट कराए, बोले मुझे भेण है ने बाजू जे गाम में रहती, उड़ाकड़ो ज कराए, बोले એટલે ચાંદરા સુકરા જો ઈડા છે તા। तो बोले हाजिरीमाम આવ્યા ने असा मेहमानी नोंधाया ने तो काले मेहमानी जे अंदर विनू है ने अगले दिवस मुझे भेण असारे घरे अची हुई, असा डिसाइड कर्या के साथे असा
उड़ा विन्नासी नागपुर सिटी में विन्नास मेहमानी के अंदर तो ले मुझे भेण के बात करी मुखियाणी बोलती है कि असा डिसाइड करिए कि असाजी बेबी जो नाम असा घर में रखिया ने क्या कैंसिल करना नहीं मेहमानी में काल मोला बापा पास गिनना थी तो मुखियाणी बहन को बोलती है कि तो के भी गिननो है तो दी बेबी जो नाम तो बोलती है मुखियाणी की बहन के ना मुखियाणी मुके नाम नहीं गिनू असा घर में रखिया है ने ठीक है असा के पसंद है नाम तो ले ऑल राइट पर तू गिन तो सारो ने मुखियाणी बोलती है तो बेचारी बहन बोलती है मुखियाणी के नार मुखियाणी कदाच हाजरी में जे नाम दिए ने पाके ना पसंद पे तो बराबर ना छुए ने शी वॉज राइट न दिंदारो कि बेईमानी नहीं थी अभी मॉडर्न जमाना राइट अभी तुम वेस्टर्न ड्रेस पहने है ने तुम्हारा नाम हाजरी में दे देवे लाडू बाई मूंगी मासी पूरी बाई है तो कैसा लगे ओगवट लगे ना एकदम ऐसा अप टू डेट में मैंने ये लाडू इडाज तो कितना वो लगे ना तो उसके पॉइंट के ऊपर वो राइट थी शी वॉज राइट बोले कदाच पसंद न पहने तो ओले ठीक है दूसरे दिन मेहमानी में आए कोइंसिडेंटली दोनों की मेहमानी साथ में पहले मुखियाणी और मुखी और बेबी साथ में है आए दोनों हाजिरी में दुआशीष देते हैं कबूल करे सब खाना वदान तो मुखियाणी बोलते हैं खुदाविन हमारी बेबी का नाम चाहिए अच्छा हाजिमा का थोड़ी देर बाद विचार करे हाजिमा बोलते हम तुम्हारी लड़की का नाम सलीमा देते हैं दोनों खुश वो पीछे बहन सुखती है तो बहन को ऐसा हुआ कि मुखियाणी बेबी का नाम तो सारो मिलो और जब उन्हें काटन आया तो दोनों जन आके खड़े रहे हाजी माम के पास खाना बदान दुआ से स्वीट के ऊपर हाथ रखे तो मुखिया बहन बोलती है इंग्लिश तो आता नहीं था हिंदी में बोलती है खुदाबिन एक रिक्वेस्ट है मालूम बोला क्या अरे हमारी बेबी का नाम चाहिए अभी सुनो हाजी माम का जवाब प्योर हिंदी में आया फरमाते हैं तुम्हारी दिल से इच्छा है कि हम तुम्हारी बेबी का नाम देवे उसको तो काटो तो खून नहीं निकले अगेन पूछते हैं वो बेचारे एकदम आगे जैसी हो गए मन में तरत है उसको रिजल्ट मिला हाँ मन में पछतावा कर दिया सॉरी बापा तो क्या कोई ना उठ सके बोले हाजी माम अगेन पूछते हैं कि डोंट वरी घबराओ नहीं मोला बोलते है तुम्हारी दिल से तमन्ना है हम तुम्हारी बेबी का नाम देवे तो फिर बोलती है कि हाँ खुदा भी हाँ, दिल में ऐसा बोलेगा अने तमन्ना है दिल से पहले ना भी कदाच अने दिल आज हम बेबी को नजदीक बुलाए देखो हमारी लड़की का नाम जहरा है हम तुम्हारी लड़की का नाम जहरा देते पसंद है बोलती है बहुत पसंद है बोलती है खुदा इन बहुत पसंद है ये तो सब छोटी छोटी बातें हैं दीनदारों मैंने हमेशा कहा है देखो मुझे से कोई ईमान का बेस नहीं बनाना पर जो दरबार के अंदर मैंने हाजरी माम के बुजुर्ग के अंदर 78वें किनान का पाठ बोला था हे आसाजिया हारे पातार तणी जे अरे सुध जा जाने सोही धणी अया आया पृथ्वी ना जेणे ये बंद जा बांध्या अरे सोशा का खाते जा बैठा पता है दुआशीष लेने गया तो क्या बोले मेरे को मुलापा के पास एब्सोल्युटली एक्सीलेंट 2 टाइम एब्सोल्युटली एक्सीलेंट फिर बोले कमाल कमाल आई डोंट नो कि कमाल बोलते वहां बोलते एब्सोल्युटली एक्सीलेंट पातार तणी जे सुध जे जाने सोई धणी अहिया आव्या पृथ्वी ना जने बंद जे बांध्या शोषा तख्ते बैठा उसके छत्र के नीचे हम बैठे हैं उसकी छत्र छाया के नीचे अब सुनो सुल्तान शाह का फरमान हजरत इमाम अगले मिनट कितना अच्छा खुलासा कर दिया तो ये चीज को हमेशा जहन के अंदर रखना ये चीज को हमेशा मगज के अंदर रखना कि अकॉर्डिंग टू टाइम बाहर का फॉर्म चेंज होता रहेगा उसमें बहुत टाइम हम लोग भी कारणभूत बनेंगे कि सतपंच साचो ने लिखिया खोटा पर इसका जो सोल होएगा ने आत्मा जो होएगा ने देखो खाली सिंपल एक लॉजिक दूं कि एक मेरा लड़का है 14 साल का इसकी मैंने 8 तस्वीरें निकाली है मेरा लड़के की 8 तस्वीरें निकाली है वो बॉर्न हुआ ने हॉस्पिटल में एक फोटो मैंने वो खींचा उसका फिर जब 1 बरस का हुआ ने वो 1 बरस का फोटो मैंने दूसरा खींचा ऐसे हर एवरी बर्थडे के टाइम पे मैं उसको फोटो खींचता गया 8-10 तस्वीरें अभी ये सब तस्वीरें को एक साथ में रखता हूं नहीं तो सब फोटो के अंदर वो उसका चेहरा अलग दिखता है क्यों बाहर का फॉर्म चेंज होता है लेकिन उसके अंदर रूह है वो तो एक ही है वो एक ही है
ऐसे अकॉर्डिंग टू टाइम इमाम बहुत टाइम चेंजेस करता है, लेकिन उसका जो आत्मा होता है ना, जो हाजिर इमाम ने कहा कि फंडामेंटल प्रिंसिपल पे मैं कभी भी कॉम्प्रोमाइज करने नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। तो जो काउंसिल के तरफ से, के एसोसिएशन के तरफ से जो चीजें हमारे पास आती है, एक भाई मुझे क्या कहते हैं पता है, ऐसा कि तो बड़े लिखे लो खपे जिनमें हाजिर इमाम ने साइन हुए। ओहो अच्छा, मैंने कहा बराबर है। अभी के टूर में मैंने कहा एवर समर जी क्रिया थी, समर हुई एक जगह पे, और समर हो जाने के बाद है ना वो वॉलंटियर आया किशमिश की प्लेट लेके, तो सब लोगों ने एक एक किशमिश ले ली, तो मैंने भी तो ले ली, मैं लेके खा गया सीधा, तो सब पकड़ के रखे थे, मेरे को पता नहीं कि यहाँ की ट्रेडिशन ऐसी है। तो फिर मैं देखा कि ये तो बड़े पकड़ी ने भूल के रहा हूँ, खाई उसे मन में बोला, फिर मुखी बापा कुछ सलवात पड़े ने फिर खाए, तो मैंने कहा कि ये हाजरी मामा की लिखी है लाइवी कि मैं बिलोड स्पिरिचुअल चिल्ड्रन किसमिस अच्छे तो हाथ में पकड़ी रख गया ने मुखी खाए तो नहीं खा जा, राइट। घनी चीज जोड़ी करोता है, बराबर है कि हर चीज हमको हाजिरी माँ बस डायरेक्ट लिख के भेजे और हमारी संस्था के ऊपर हमको विश्वास नहीं हुए, यकीन नहीं हुए। इसके लिए हाजिर इमाम ने फरमाया कि जो मारा जे काउंसिल छे, मारी जे कदाच कोई विचार करेगा कि काउंसिल वाला कुकड़ा खड़ा है, काल लगे तो जोरदार, हाँ बहुत जने बोलते हैं, बहुत टाइम बोलते हैं, खैर ऐसा कुछ बात नहीं है। मैं हर जगह पे ये एक्सप्लेन करने की, कोई मेरी भूल चूक हो जाती हुए, कदाच थोड़ा कुछ अपमान जैसा भी लगता हुए, मैं गुनहगार हूं, मेरे को माफ करना, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि हाजिर इमाम की इच्छा क्या है, ख्वाहिश क्या चाहता है, हमारे पास से क्या चाहता है। अभी थोड़ी बहुत चीजें मेरे को कुछ पूछने में आई थी, जो वो जगह पे मुझे पूछने में आई है। एक चीज मुझे अपने फोटो के बारे में पूछने में आई, मौलाना हाजिर इमाम के फोटो के बारे में। मिस्टर साहब फोटे जो पूरा कौन से पाए, जमात खाने में कितना फोटा होना खपे ने होना खपे के ना होना खपे, ओ हो। फिर मैंने ये जरा तलाश की कि ये कॉन्फ्लिक्ट सब पैदा कहां से हुए जमात के दिमाग के अंदर। तो कुछ लोगों ने ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं लेक्चर के अंदर, क्लास के अंदर, कि मौलाना हाजिर इमाम जो है ये फोटो रखना जो पसंद नहीं करना जमात खाने के अंदर, और उसमें फिर रेफरेंस देते हैं लंदन इस्माइली सेंटर का, कि लंदन इस्माइली सेंटर के अंदर ऐसे फोटे जो मैटर आई तो मौलाना हाजिर इमाम ना पड़્યા, नाराजगी देखाड्યા, तो मुखी कामड़िया दबाण કર્યા કે ના ફોટા તો સાકે ખપે જ ને, એટલે મૌલાના હાજીર ઇમામ फोटो रखे ने। एवर हाजिर इमाम नहीं चाहना कि फोटा दिए जमात खाने में, बिकॉज के शरीयत के अंदर फोटा हराम है वगैरह, तोबा नौज़ुबिल्लाह, हाँ ऐसे ऐसे सब स्टेटमेंट देने में आए हैं। अरे तुम पहले तपासो तो सही कि ये जो हमने रखा है तो ये बाबुल मिस्त्री के हुक्म से रखे हैं, मुखी के प्रेसिडेंट के हुक्म से ये सब क्रियाएं होती है हमारी, कि इमाम के हुक्म से, इमाम हमको जो बना के देता है हमारे लीडरों की मीटिंग के अंदर, उसके हुक्म से है ना। तो कोई भी ऐसा स्टेटमेंट इमाम ने नहीं दिया अभी तक फोटे के लिए। और फिर बाबुल मिस्त्री अपनी मर्जी से जाके ने सबको बोले कि ना ये फोटे की कोई जरूरत नहीं है, ताकि हाजिर इमाम ब्रिज बंधन जो छेता बे मुसलमान साथे। अरे ब्रिज बंधने का मतलब ये है कि हमारे फंडामेंटल को हम तोड़ के ब्रिज बांधे दीनदार, ये गलती है हमारी। ब्रिज बांधने का मतलब यह है कि जो गैर समझ हमारे बारे में मुसलमानों के दिमाग के अंदर पैदा हो गई है उसको हम भूसा डालें, कि जैसे इश्नासी के साथ में खाना पीने का, खाने का, ये सब चीजें, कि नफरत की दीवार, जो दीवारें हैं उसको गिराना है, दीवारें हैं उसको गिराना है। अब मैं आपको फोटे के मैटर बताऊं कि फोटा क्यों रखने में आता है, आपको इस्लामिक तरीके से भी बताऊं। वो कभी मैं कल बताऊंगा आपको, मेरे साथ में लाया हूं, लेकिन हदीस मेरे को याद है। पहले फरमान सुनाऊं आपको। फरमान की डेट है मुंबासा 10/11/1905। અમે મુંબઈ જઈને અમારા 2 ફોટો મોકલશું, એક જંગબાર માટે અને એક મુંબાસા માટે, પણ ક્યારે બી આ ફોટો ઉપર તમે માનતા ચડાવતા નહીં। અમારા પ્યારની યાદીને વાસ્તે ફોટો છે, એ ફોટો જોઈને તમને યાદ આવે કે અમારી મોહબ્બત તમારા ઉપર છે અને અમે તમને બેહદ मोहब्बत करिए छे, हमारा प्यार में यादी ने वास्ते, राइट। अभी हदीस सुनो, हजरत नबी मोहम्मद साहब की हदीस। अबू जर गफ्फारी फरमाते हैं, अबू जर गफ्फारी कोट करते हैं कि हजरत नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाव्યું કે હજરત અલી बैतुल्लाह खाने काबा જેવા છે અને હજરત અલી તરફ નજર કરવી એ इबादत છે। हजरत अली खाने काबा જેવા છે, रसूल ने फरमाया है।
અને હજરત અલી તરફ નજર કરવી એ इबादतનો एक भाग છે। तो हम अली के चेहरे के तरफ नजर करते हैं, वो हमारी इबादत का हिस्सा है, वो हमारी इबादत का हिस्सा है। नबी साहब ने फरमाया है, कुछ हम फोटो को नहीं पूछते हैं, लेकिन बात कहां पर आती है कि समझो ये देखो यहाँ 8-10 फोटो है, ये हार वाला फोटो है, फिर एक जब्बे वाला फोटो है, हमारे वहां तो और इससे भी ज्यादा रखते हैं। अब भाई लोग जाएंगे, फिर उधर जाएंगे, फिर उधर जाएंगे, फिर उधर जाएंगे। अरे बापा पर ही ने वो जुड़वा है कि वो जबे वाले में वजारे की पावर है, इनमें की ओछो पावर है। ये हमारी मूर्खाई, ये हमारी मूर्खाई। और या तो क्या करेंगे पता है, 13 डिसम्बर है, छठी करती है, छठी तो कंकु लगाएंगे हाजिर इमाम को, ने वजाएंगे, चोखे से वजाएंगे। अरे ये क्या है? एक बार मुझे कहती है, हाजिर इमाम जो फोटे ते अगरबत्ती करावाय के ना, पण आओ छो, पण हाजिर इमाम जो फोटे की हालत तो नारो कह रहा है कि पीड़ो पीड़ो आखिर नहीं लो बो नहीं देखाई नो अगरबत्ती करी करीने साव पीड़ा तुम कर दी है। तो ये मूर्खाई करनी नहीं बोला हाजिर इमाम हमको। फोटो जो है एक सिंबल है कि मौला ने कहा प्यार की यादी है, राइट। हजरे अस्वद है कि नहीं खाने काबा के अंदर? यू नो व्हाट इज हजरे अस्वद? एक पत्थर है, काला पत्थर जो आसमान में से गिरा था, आसमान के अंदर से। और जो मुस्लिम लोग हज करने जाते हैं ना, अभी आएंगे बकरीद के टाइम पे, हज का टाइम आएगा, तो वो हजरे अस्वद को बुच्छी देते हैं, किस करते हैं, पत्थर को किस करते हैं। बुत परस्ती हो गई? नहीं, ये प्रेम था, एक ये प्रेम का सिंबल है कि खुदा के तरफ से एक स्टोन आया है। और नबी साहब ने भी इसको चूमा था और वो एक रस्म बन गई, शरीयत बन गई कि हज पर जाना उस हजरे अस्वद को किस करने का। तो कभी अगर इस्माइली ने हाजिर इमाम के फोटे को किस कर दी तो कोई गुनाह नहीं हो गया। दीनदारों, मोहब्बत से, प्रेम से, क्योंकि हमारा लव है। पर ये गांडापना नहीं कि ईडा अलग नहीं, ईडा अलग नहीं, ईडा अलग नहीं, ये नहीं, ऐसा नहीं। तो ये सब चीजें, राइट। तो फोटो का मैंने क्लियर किया है। जब तक के मौला बापा हमको कोई बिल्कुल ऐसा जजमेंट न देवे, ठीक है, ये हमारा इस्माइली ट्रेडिशन है कि तू हमको फरमान करेगा निकालो, ठीक है, आमीन मौला, हम दलील नहीं करेंगे, तू जो ऑर्डर करेगा, लेकिन दिल में से तो कोई नहीं निकाल सकेगा। दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जरा गर्दन झुकाई और देख ले कि दिल के अंदर तेरा फोटो हमेशा के लिए आ गया है मौला, राइट। अभी मानता के बारे में, मानता के बारे में थोड़ा कुछ गैर समझ तो मैं नहीं बोल सकता हूं, लेकिन मुखी कामड़िया और मुखियाणी कामड़ियाणी को ये पावर है कि वो मानता बख्श सकते हैं, ये ध्यान में रखना। कई मर्तबा कई लोग जूने बाप दादे के जमाने की मानताओं को चालू रखे हैं। जब भी मौलाना हाजिर इमाम आते हैं, मैंने अपने कान से सुना है, बहुत टाइम हमारे मुखी, चीफ खाने के मुखी मौला बापा को अर्ज करते हैं, खुदाबिन जमात की सुखा मानता बख्श दो। मौला आते हैं माइक पे और कहते हैं कि मैं तुम्हारी आज दिन तक की सब सुखा मानता मैं कबूल करता हूं, तुमको माफ करता हूं। तो बहुत फैमिली ऐसी अपनी कच्छ काठियावाड़ की जो वेस्टर्न में रहती है कि उनके घर के अंदर, कोई के घर के अंदर जाफर सादी के कुंडे की मानता चलती है, वो कोई के घर के अंदर न्याणी खिलाने की मानता चलती हुए। तो ये सब चीजें हैं ना, हमारी नहीं है। हमारे अंदर बहुत चीजें इस नस्ल के अंदर से आ गई थी और इसका खुलासा सुल्तान शाह ने अफ्रीका के अंदर किया था कि हजरत अब्बास की देख, हजरत अब्बास के न्यास, मौला ने फरमाया था कि देखो ये कौन करता है पता है, जिसके पास इमाम नहीं है वो करता है। मौला कहता है तुम्हारा इमाम तुम्हारे पास मौजूद है, तुमको मानता करनी है, तुम जमात खाने की मानता करो। तो अगर हमारे फैमिली के अंदर से ट्रेडिशनली कोई मानता ऐसी चले आती है कि जो जायज नहीं है, जो हमारी गिनान हमारा फरमान मना करता है, तो उस मानता को बख्शा लो, छांटा जला लो। मौला बापा आवे तो मौला बापा के पास, या तो फिर मुखी कामड़िया के पास जाओ, कहो कि मुझे असाड़ी फैमिली जी मानता है और असा क्या बख्शाई गिनन दिया है। हमारे दरखाना के मुखी कितने लोग आते हैं कि भाई ऐसा दिया ना स्टॉप कर दिन, जो ऐसा के हमारे मुखी साहब छांटा डाल देते हैं और उसकी मानता बख्श देते हैं। मुखी कामड़े को सत्ता देने में आई है। मौलाना सुल्तान मुशा का एक फरमान है मेरे पास, ये अफ्रीका की किताब है कि जो दसोनी भूल चूकनो छांटो नाखो એ મુખી કામડિયાનું કામ છે। અમે મુખી કામડિયાને સત્તા આપી છે। મુખી અને કામડિયા અમારી ગાદી ઉપર બિરાજે છે અને અમારા પ્રતિનિધિ તરીકે બિરાજે છે। 1300 વર્ષથી આ રસમ ચાલી આવે છે, 1300 વર્ષથી, પણ ઘણા લાંબા સમયના લીધે ભૂલાઈ ગઈ હોય। અમે તમને યાદ અપાવીએ છીએ કે મુખી કામડિયાને અમે આ સત્તા આપી છે અને મરણ વખતે જે છાંટો નખાય છે, મુખી જે છાંટો નાખે છે, એ છાંટો પણ અમારા હાથથી પડ્યો છે, એમ તમને સમજો। इतना ये गादी का प्रताप है, तुमको पता है ये गादी का इतना प्रताप है।
एक अफ्रीका वाले तुम्हारे मिशनरी अभी इंडिया आए थे हमारे, उन्होंने लड़खाना जमात खाने में एग्जाम्पल दिया। मेरे को वापस वो फेस टू फेस नहीं हुए कि मैं इनको पूछ सकूं, लेकिन तुम्हारे में से कोई ये बात जानता हुए इसके बारे में कुछ थोड़ी बहुत चीजें कि थियोसॉफिकल सोसाइटी एक चलती है वर्ल्ड के अंदर, सब जगह इसकी ब्रांच है। वो लोग हमारा जमात खाना देखने को आए, इमाम के पास से परमिशन लिए थे। इमाम ने काउंसिल को कहा था कि लोग को जमात खाना दिखाना डे टाइम के अंदर। वो लोग आए जमात खाने के अंदर, तो सब दिखाते जमात खाने के ये पाठ पढ़ा था, तखत पढ़ा था। फिर ऐसे करते करते आपके यहाँ तो मुखी कामड़े की खास स्पेशल सजा के रखने में आती है जगह, तो लोग बोलते कि ये स्पेशल जगह दिखती है, किसकी है? तो फिर समझाते हैं कि ये है ने हमारे आगा खान साहब के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ बैठते हैं। बोले इसको मुखी बोलते हैं और कामड़िया बोलते हैं। फिर लेडीज में भी इस तरीके से होते हैं। इतनी बात हुई ने, इतनी देर में तो ये लोग को कुछ घबराहट होने लगा, तो ये लोग जल्दी दौड़े बाहर। तो बोले कि भाई ठहरो, अभी दिखाना है। बोले नहीं तुम जल्दी पहले बाहर निकलो, और निकल गए। हॉल के बाद नीचे दादर उतर के नीचे आ गए। फिर पूछते हैं, मिस्त्री भी साथ में थे, कि भाई क्या हुआ तुमको, क्यों? बोले पता नहीं, तुम लोग वो जगह हमको दिखाए ने, तो हम लोग ने देखा कि कुछ रेस ऊपर से निकल रही थी और वो 2 सीट के ऊपर पड़ रही थी, कुछ किरणें, कुछ प्रकाश की लाइट किरणें उधर पड़ रही थी। हमारी गादी से, हमारी सत्ता से, और मौला ने आपको ये सत्ता दी है। हमारे मुखी तो बहुत टाइम दरखाने के माजी मुखी फकीर मोहम्मद, वो आवे ने बहुत जने कि हमें भूत આવ્યો है, जीन આવ્યો है, बहुत ऐसे केसेस होते हैं। तो मुखी साहब को बोले कि मुखी साहब ये मरे चेता कैसे छोकरी जंग में जीन आवे? बोले जीन बिन को रोलो मुझे साथ। और कितने केस हमारे मुखी ने छे कि फकीर मोहम्मद ने और जीन बिन को सबको भगाया है, क्योंकि हाजरी माम ने इनके हाथ में चाबुक दिया है। जिंदारो, इतनी इसकी सत्ता है, राइट। तो ये सुखा और मानता का मैंने क्लियर किया है, मैंने जुड़े का क्लियर किया है। जितना भी मेरे से हुआ है मैंने कोशिश की है। छेली एक और मीठी बात बता के और अपना लेक्चर कहो, वायस कहो, मैं इसको बंद करूं। प्रेम की बात है, इश्क की, और हाजिर इमाम का एक पहचान, शनाखत, राइट। मैं काठियावाड़ के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट में गया। तो पहले हम लोग को जाना हुए तो सिटी में जहाँ काउंसिल हो ना वहां से प्रोग्राम मिले। तो मुझे काउंसिल के प्रेसिडेंट बोलते हैं कि मिशनरी साहब તમે કેટલા કેટલા ગામમાં જવાનું કીધું? આ પ્રોગ્રામ છે સુસન આપ્યો છે। તો એટલે ફલાણા ગામમાં નહીં જાવ? મેં કીધું ના, ત્યાં એક જ ઘર છે ને તે એને ત્યાં બોલાવ્યો છે આપણે મોટા સિટીની અંદર, બાજુમાં જ છે। તો કે તો પણ તમે જજો દિવસના ટાઈમ કાઢીને। मैंने कहा क्यों? तो बोले नहीं, ત્યાં જઈને તમે મળજો ભાઈને કે ભાઈ તો હમણાં નથી, અને પૂછજો કે તમારો શું બનાવ બન્યો છે હાજરી ઇમામ પાસે, સંભળાવો તો તમને કામ આવશે। तो मुझे बात बोले कि ए बनाव તમે સાંભળજો ને, એક બનાવ તમને એનો જ હું કહું કે પ્રેસિડેન્ટ બોલતે કે અમે ફાળો લેવા માટે ગયા સિલ્વર જ્યુબિલીનો એ ગામની અંદર। तो फाड़ो लेवा माटे गया ने, ए लोगों की नानी फ्लोर मिल है, छोटी आटे की चक्की है और ग्रोसरी की दुकान है। तो बोले कि अमे गया सवारे याली मदद मोलानी मदद चा पानी पीराव्या। बोले भाई सिल्वर जुबिली नो फाड़ो शू लखावो छो? तो कि हमणा नहीं, सांजे, हमणा तो जरा गराकी चालू है ने। तो बोले शाम तक हम लोग बैठे 4 मेंबर फंड कमेटी के, शाम को दुकान बंद करे और फिर बोले बोलो अभी शू बात है? तो के फाड़ो। तो क्या अच्छा, पूरे दिन का जो भी आया था ने पैसा फ्लोर मिल्क का ने गराकी का, बोले आज वो बॉक्स है ने आखो ठरावी नाखो तमारी थैली में। बोले ना, तमे एमांथी तमारो घर खर्चो नहीं काढो? बोले सारू थी याद अपावी, घर खर्चो नहीं दसोन काढवा भूली गया। तुरंत हस्बैंड वाइफ बैठे और गिनने बैठे, 800-900 रुपये का आखा दिन का ये था, और वो बराबर दुआने के हिसाब से दसोन का पैसा अलग निकाला। बोले हवे आ प्रेसिडेंट साहब ले लो। बोले ना ना, पण हाजरी इमामनो ये है कि कोई ने दबाण नहीं करजो, 100 रुपया आपे तो 100 रुपया, 200 आपे तो 200, क्योंकि लोग ने देखे कि भाई मिडिल क्लास फैमिली है। तो रोने लगे दोनों जने कि तमे नहीं लेशो तो अમને दुख थशे, अमे राजी खुशी थी आपीए छे, पण तमे काल माटे शुं करशो? बीजू कई बेलेंस है? केस बेलेंस केवी गामडामां थोड़ी बैंक होय कई के। तो पछी काल माटे, तो काल माटे शुं? आ बटाटा पड्या छे, आ कांदा पड्या छे, मसूરની દાળ છે, ચોખા છે, કાલનો મોલા જણી બેઠો છે, કાલનો દિવસ નીકળી જશે, પછી જીવી જશે કે। तो रो पड़े। प्रेसिडेंट बोले मैं लाचार थे गया और ले लिए सब पैसे, राइट। ये इतनी ईमानदार अभी भी है, मगर अभी इसका हस्बैंड एक्सपायर हो गया। बनाओ क्या बना? तो मैं गया वो गांव में, मैंने कहा बेन शू बनाओ बहनों तमारा हाजरी इमाम पासे? तो के मिश्री साहब मैंने 5 छोकरीओ અને છઠ્ઠું બાળક પેટમાં, અને હાજરી ઇમામ આવ્યા ને રાજકોટની અંદર, તો અમે મહેમાનીમાં ગયા, હું ને મારા હસબન્ડ, અને બચ્ચું પેટમાં હતું। અમે ગયા, મા બાપે દુઆ શફી કબૂલ કર્યું। तो मारो हस्बैंड कहते खुदाबिन 5 लड़की है, अभी 6ठा बच्चा आने वाला है, तू दुआ करने के 6ठा लड़का आवे।
ને કે મિશ્રી સાહેબ હું પણ તૂટી ફૂટી હિન્દીમાં બોલી મા બાપને એ ખુદાબીન તું દયા કર કે છઠ્ઠો છોકરો આવે तो मौलाना हाजरी में ये लोग सामने देखते हैं, सामने देख के बोले एक हाथ मारा खंबा पर ने एक हाथ मारा धणी ना खंबा पर सामे जोईने हमने कहे माँ बाप हिंदी में कहे कि देखो छठा भी लड़की आएगा तो क्या करेंगे। देखो कसोटी के पड़े कसोटी की एक फरमान तुमको सुनो कि तमे लोग बधा छोकरा ज मांगो छो पण जुओ बाईओ केटली ईमानदार छे कि अमारा घरनी सेवा करे छे। छोकरीओ आवे तो तेथी नाराज नहीं थाव, अमारी नजर में बन्ने सरखा छे। मौलाना सुल्तान मुशा मुंबई 6/1/1938। अभी बाई बोलते मिश्री साहब सेवो हाजरी में मैं पूछ्યું ने कि छठी भी छोकरी आएंगे तो क्या करेंगे, शू हालत थाय, क्या हालत होवे। मैं तो ए बापा पंज पनारे पैया दया कर मरी ना पर मिस्त्री साहब एक साथे अमारा मोढामांथी निकळ्યું आमीन खुदाबीन एक्सेप्ट कबूल है, खुदाबीन कबूल है અને હાજરીમાં હસી પડ્યા। इंशाल्लाह हम दुआ करता है। પછી मुझे कहते देखो जो आ छोकरो बैठो है, आ छोकरो बैठो, ऐसी तो छोटी छोटी बहुत बातें हैं। मैंने कहा मोदी जो के बेस नहीं बनाना, नहीं तो सताड़ा बख्शाएंगे, नहीं दूर नहीं होंगे तो बोलेंगे साहब में फर्क लगे तो कहीं बराबर नहीं राइट। फरमान मानो तो फेरा टड़े, फिरसा कहता उतरिए पहले पार, तमें सती लोग सेवजो आगड़ गढ़ अमरापुरी वास। एक चीज मेरे को बहुत नवाई लगी, जो कि तो बॉम्बे में पढ़ाए थोड़ा बहुत सुधारा होते जाता है। मैंने एक देखा कि शाम को वो एक लड़का अगरबत्ती लेके सबके पास जावे बिफोर दुआ, राइट, और सब फिर उसको ऐसा करे अगरबत्ती को। तो मैंने टोरंटो के अंदर जो मेरे को राइट देते थे ने, उसको मैंने पूछा कि तू ये अगरबत्ती ते करो तीन मकसद करो, बोले मुके नहीं खबर पर होनो की सवाब पा करो था, राइट। तो आप कोई मुझे बता सको कि भाई इसका क्या है, इसका ये द्वारे को ऐसा करना, राइट। अगरबत्ती तो किसमें से बनती है, कचरे कुचरे के अंदर से, यू नो। इसके लिए हम लोग ने लोबान की प्रथा रखी है, लेकिन आप क्या हो फायर के कुछ रूल है तो आप नहीं करते हैं, ठीक है। मगर धूप लोबान खवे अगर चंदन नी वासना, पीर सदरजी ने पाठ बनाया है। धूप लोबान खवे खवे અને બળે अगर चंदननी वासना, ते वासना पीर पैगंबर भोगवे, ते वासना सर्वे देवता ने चढ़े અને તે વાસના ગટપાટના ઠામ પવિત્ર કરે। कि पीर पैगंबर वली औलिया पवित्र आत्मा इधर आते हैं, और आत्मा के लिए है ना ये धुआरा है ना एक फॉर्म रखने में आया है। जैसे बाइबल के अंदर लिखने में आया है कि अल्लाह ने हाबिल और काबिल के पास से मेहमानी मांगी, यू नो ने ये पढ़ा है, हाबिल और काबिल के पास से मेहमानी मांगी कि मेहमानी मेरे को मेहमानी चाहिए, और उसके मैंने चैप्टर के नंबर भी लिखे हैं। तो दोनों ने मेहमानी निकाली, हाबिल काबिल दोनों भाई थे, आदम के लड़के थे। तो हाबिल ने अच्छा मौज ने सब बटर ने फाइन फूड लेके गया, और काबिल ने सड़ेला लेके गया, सब सड़ेला अंडे ने सड़ेले सब फूड ने, और हुक्म हुआ अल्लाह का कि एक जगह के ऊपर रख दो। तो बाइबल में लिखेला है कि खुदा एक्सेप्ट कैसा करता है, तो आसमान में से एक फायर आई, फायर आके वो चीज को जला दी, किसकी, जिसकी एक्सेप्ट हुई। तो हाबिल की एक्सेप्ट हुई, जो गुड मेहमानी थी, तो वो जल गया और उसका धुआड़ा आसमान के अंदर पहुंचा। फिर आवाज आता है कि हमने हाबिल की मेहमानी कबूल की। तो ये धुआड़े के फॉर्म के अंदर ये जो स्पिरिट्स आती है, धूप लोबान खवे अगर चंदननी वासना, ते वासना पीर पैगंबर भोगवे, ते वासना सर्वे देवता ने चढ़े અને તે વાસના ગટપાટના ઠામ पवित्र करे। और हमारे वहाँ दूसरा एक है कि कोई के आंग में कोई बला आवे ने तो उसको धुआड़े देते, बहुत सारे धुआड़े देते कि उसके आंग में से बला निकल जाए। तो ऐसा तो अपने को कोई है नहीं, माशाल्लाह। हम तो आते जमात खाने में तो नूर से भरपूर होते हैं, जो कि अभी कोई फील नहीं करना कि नहीं मिशनरी ऐसा जो बंद करे शर्मा, मैं इसका मकसद समझना कि भाई क्या है इसका मकसद, बराबर है। मौलाना हाजरी इमाम आपको सदा सुखी रखे, सलामत रखे, आबाद रखे। या हाजरी इमाम हकीकती समझ देना, या मौला तेरे तरफ की मोहब्बत देना, या मौला नाफरमानी के काम से बचाना, या मौला जाहिर बातुन गुनाहों को माफ करना, या मौला सुबह शाम जमात खाने आने की अल्लाह शक्ति हिम्मत और प्रेरणा देना, या मौला तेरे सच्चे फरमा बरदार मोमन बनाना, या हाजिर इमाम तुझे हम सही तरीके से पहचान सके ऐसी हकीकती समझ देना। गुरगज जमात के है जिंदा सलवात पढ़ना। अगेन मैं मुखी कामड़िया काउंसिल के प्रेसिडेंट, मेंबर्स, इसमें एसोसिएशन के चेयरमैन, मेंबर्स, जुमला जमात, छोटे बड़े सब
भूल चूक हो गई होवे समझाने के खातर हर्ट हो गया होवे मेरे को माफ कर देना। हाजिर इमाम सदा आपको सुखी सलामत आबाद रखे। याली मदद। हाँ।